अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्हाट एन एंटी क्लाइमेक्स फॉर पीएसएल सीजन 8 क्वालिफायर, यानी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्वालिफायर इस तरह होगा। मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स जब आमने सामने हुए, सो लाहौर कलंदर्स, एवरीवन वाज वाउचिंग फॉर लाहौर कलंदर्स कि गद्दाफी में मैच हो रहा है, लाहौर की आवाम भी होगी, लाहौर की कंडीशंस भी होंगी और वाह 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 क्या परफॉर्म करेगा लाहौर कलंदर्स। बट इट वाज एंटायरली अ डिफरेंट स्टोरी। क्या हुआ कल के मुकाबले में? क्यों लाहौर कलंदर्स ने रिस्पॉन्ड नहीं किया? Was it the toss? Was it them batting second, chasing down the target, them not defending it? बहुत सारी reasons जो हैं वो सामने दिखती हैं, but majorly was it the body language that was not aptly बिल्कुल उस तरीके से जो है लाहौर कलंदर्स नहीं दिखी। बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा। सो यस, डिस्कशन का आगाज़ करेंगे एंड जब डिस्कशन करेंगे तो डेफिनेटली लाहौर में हमारा पैनल मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन फर्दर, अगर मैं मैच समरी पे नज़र डाल लूँ, सो मैच समरी पे नज़र डालेंगे। बट लेट मी इंट्रोड्यूस द पैनल दैट आई हैव विद मी इन लाहौर। इमाम अस्सलाम वालेकुम एंड इरम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोर। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सवेरा आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इरम की ये बुझी बुझी आवाज़ से मुझे बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा है कि कल लाहौर कलंदर्स के साथ क्या हुआ। इरम, हाँ जी, बस चलें कोई नहीं। वही बात हुई थी कि शाहिद भाई ने कहा था कि जो प्रेशर हैंडल कर गया और जो अच्छी क्रिकेट खेल गया वही जीतेगा। तो मुझे लगा कि मुल्तान ने जो है वो अच्छा प्रेशर हैंडल किया और सिचुएशन को और विकेट को अच्छा रीड मुल्तान ने किया, इसलिए उनका जीतना बनता भी था। वाज इट द प्रेशर इमाम, या मतलब ऐसा लगा कि टॉस हारने के बाद मेंटली कहीं ना कहीं लगा लाहौर कलंदर्स ने कहीं किसी पॉइंट पे क्या गिव अप कर दिया था? गिव अप तो नहीं बोलूँगा। देखें, प्रोफेशनल टीम है, काफ़ी अच्छे से काफ़ी अरसे से बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। बट यस आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनका जो था सेटबैक ज़रूर हुआ था, क्योंकि जब वो बॉल कर रहे थे तो उधर स्विंग नहीं मिल रहा था। अगर आप देखें, कमेंटेटर्स भी बार बार कह रहे थे कि शाहीन थोड़ा सा, मुझे कल पहली दफ़ा थोड़ा सा फर्स्ट्रेट लगा क्योंकि उसका बॉल वो स्विंग नहीं हो रहा था। और जो आके उसने टॉस पे मेंशन किया कि हम बॉलिंग ही करना चाह रहे थे, फ्रेश विकेट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे पेस बाउंस के साथ स्विंग होगा तो हमारा जो है वहाँ पे हम अर्ली विकेट्स लेंगे तो हमें एडवांटेज होगा। बट अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में ऐसी चीज़ें समटाइम्स हो जाती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं रहती और जो डिफरेंट ऑपोजिशन को फिर वो फेवर देते हैं। उन्होंने 5 से 6 ओवर थोड़ा सा अगर आप देखें तो संभल के भी खेले। उस्मान जो है वो सिर्फ जो है कोशिश कर रहे थे कि वो चार्ज करें, रिजी बिल्कुल नहीं कर रहा था, तो ये उनका टैक्टिक्स भी था। बट आई स्टिल बिलीव कि 160 वाज चेजेबल। जो लाहौर की बैटिंग स्ट्रेंथ है, फॉर्म में है। अब ये तो नहीं है कि बेलिंग्स भी फॉर्म में है, फ़खर बहुत अच्छी फॉर्म में है अब्दुल्ला से, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाहौर करेगा। बट देखें, एक ही बात हम इधर मेंशन करते हैं कि इट्स वेरी डिफरेंट बॉल गेम जब आप प्रेशर सिचुएशंस में जाते हैं। यही फ़र्क आता है जब आप इंटरनेशनल में भी जब जाते हैं ना, तो आप अभी देखेगा यही लड़के जब इंटरनेशनल में अफगानिस्तान से खेलेंगे ना, तो एक डिफरेंट बॉल गेम आपको लेंगे। सवेरा, आप भी बहुत अरसे से क्रिकेट को कवर कर रही हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम हो जाती है सडनली। तो आपने देखा कि कल एकदम उन पे प्रेशर आया था और उनको भी पता था कि वो फेवरेट्स हैं, लाहौर को भी पता था, तो इस चीज़ का भी उन पे प्रेशर था। और जिस तरह वो 160 चेस करने आए, वो मुझे ऐसा लगा कि चेस करने आई नहीं, बहुत ही डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज थी, काफ़ी मुझे डिफरेंट लाहौर कलंदर्स लगी। लेकिन बाई सेइंग दिस, ये हो जाता है, दिस इज़ पार्ट ऑफ क्रिकेट, और ये अच्छी बुरे डेज आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका बुरा दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच में था, बट जो उनकी पिछली परफॉर्मेंसेस थी वो अच्छा था कि अब क्वालिफायर के पास उनके पास एक और चांस है कि वो रीगैदर हों और जिस तरह वो खेल रहे हैं वैसे खेलें, और डेफिनेटली वो कम बैक करेंगे और अच्छा कम बैक करेंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा कंडीशंस के हवाले से भी बात करेंगे, बट बिफोर दैट मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ कल के मुकाबले में। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीता, अ वेरी गुड टॉस फॉर देम टू विन, बिकॉज मुल्तान सुल्तान जो है दे वेंट फॉर बैटिंग। उनको पता था कि लाहौर कलंदर्स को इसी तरह फंसाया जा सकता है कि पहले बैटिंग ना करने दें लाहौर कलंदर्स को। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो जहां लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान ने शुरुआत थोड़ी सी अच्छी हुई, उसके बाद एक हिकअप आया, लाहौर ने खींचा वापस मैच को, और जहां कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी वहाँ 53 पे पहली विकेट गवाई, एंड देन मूविंग ऑन 70 पे 2 और 90 पे 3 जब गिरी मुल्तान सुल्तान की, सो ऐसा लगा कि अब उनका खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट देन
देयर वाज दिस परफॉर्मेंस बाय कैरन पुलार्ड, टिम डेविड, और ये डाउन द ऑर्डर आके जिस तरह परफॉर्मेंसेस की। पुलार्ड ने 34 बॉल्स पे 57 रन्स बनाए, रिजवान ने भी जो है वो 29 पे 33 बनाए, एंड इवेंचुअली 160 टोटल यहाँ सेट कर सके। दो के हम मुसलसल देख रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द पार टोटल ऑफ PSL 8, बट अंडर पार टोटल पे भी जो है वो मुल्तान सुल्तान ने जीत हासिल की। अगर बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी वाज प्रिटी एक्सपेंसिव येस्टरडे, स्पेशली हिज लास्ट ओवर द 90th ओवर दैट ही डिड, जिसमें 20 रन आए। कल शाहीन काफ़ी ऑफ कलर लगे। अभी जब लाला ज्वाइन इन करेंगे तो वो भी पूछेंगे उनसे कि क्या कहीं ना कहीं इज़ दैट इंजरी बॉदरिंग हिम, क्या कुछ निगल है या कुछ इशू है, बिकॉज रनअप भी जो है वो थोड़ा छोटा लगा शाहीन शाह अफरीदी का। दूसरी तरफ बात करें तो 3 विकेटें हारिस रऊफ ने ली। ब्रिलियंट बॉलिंग बाय हारिस रऊफ, बिकॉज हारिस रऊफ थे जिन्होंने वो कहते हैं ना कि एक पावर प्ले और उसके बाद जिस तरह जान फूकी वापस मैच में, और ऐसा लगा कि मोमेंटम लाहौर की तरफ शिफ्ट करने की बिल्कुल कोशिश की, जिस तरह की बॉलिंग हारिस ने, राशिद खान ने की। लाहौर कलंदर्स की जब बारी आई तो कोई भी खातिर का परफॉर्मेंस नहीं कर सका। सैम बिलिंग्स एक जो हाईएस्ट रन स्कोरर थे, 27 बॉल्स पे 19 रन जिन्होंने स्कोर किए, उसके अलावा कोई भी ज़्यादा चिप इन नहीं कर सका। 13 बॉलों पे 15 हारिस रऊफ ने बनाए। बट ऐसा लगा कि कल जो है इट वॉज द डे फॉर विंडीज़, और विंडीज़ जो है क्योंकि एक तरफ से जब मुल्तान सुल्तान में कैरन पुलार्ड ने रन्स किए तो दूसरी तरफ विकेट लेने के लिए शेल्डन कॉट्रेल वाज देयर, जिन्होंने लेटर इन द PSL जो है वो ज्वाइन इन किया है टीम को। बट भाई कल तो वो सलूट मारते ही दिखे सारे वक्त। एंड कॉट्रेल ने जिस तरह जो है परफॉर्मेंस दी, 3 विकेटें हासिल की 20 रन देकर। अब्बास आफरीदी वाज गुड। सब ने अपना जो कंट्रीब्यूशन था वो चिप इन किया जब मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की बात करते हैं। तो ये रही कल की कहानी, और उस कहानी के साथ साथ हम खुशामदीद कहते हैं। मुझे स्क्रीन पे 3 जो है हमारे मेहमान और दिख रहे हैं। सो अस्सलाम वालेकुम लाला, खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम मिसबा, वेलकम टू द शो, एंड मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम। सबको वालेकुम। तो आज तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लीन स्वीप हो गया है, बिकॉज सब जो है बड़ा कॉन्फिडेंट थे लाहौर की परफॉर्मेंस पे, बट वो परफॉर्मेंस उस तरह बिल्कुल नहीं आई। मगर मुशी भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 3 साल 3 फाइनल कंसेक्यूटिव फाइनल्स, यू वुड बी ऑन द 7th स्काई राइट नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, ये यहाँ की खुशियाँ भी आर्जी, यहाँ के गम भी आर्जी। ये तो हार जीत खेल का हिस्सा है, बट आई थिंक क्रेडिट तो लड़कों को जाना चाहिए जिन्होंने मेहनत की है। ये सारा क्रेडिट प्लेयरों को जाता है जो प्रेशर को हैंडल करते हैं, जो जाके प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आई थिंक वी शुड गिव ऑल द क्रेडिट्स टू द प्लेयर्स एंड द कैप्टन। नो डाउट अबाउट इट। जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हुई हैं और जिस तरह कल रिजवान की कैप्टनसी पे भी मैं कहूँगी कि वाज वेरी गुड कैप्टनसी। बट लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, क्या हुआ ये लाहौर कलंदर्स क्या चेस करने का प्रेशर हैंडल नहीं कर सका? बिकॉज लाहौर कलंदर्स जो है वो रेगुलरिटी में बैट फर्स्ट, डिफेंड द टोटल, ये उनकी पूरी PSL 8 में जो है ये उनकी टीम का कैरेक्टर रहा, और अब जो डिफरेंट हुआ तो मुश्किल हो गया उसको फेस करना। देखिए सवेरा, मैं समझता हूँ कि हमारे साथ धांधली हुई है। हम सब ने वोट दिया था लाहौर को, और वो जी हमारे साथ धांधली हो गई। ठीक है ना। हम देखें सवेरा, पहले तो मुशी भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह, एक्सीलेंट जॉब, और गुड लक फाइनल के लिए भी, गुड लक है आपको जी। देखिए मिसबा ने इस बात को पहले क्लियर किया था कि सेकंड बैटिंग के अंदर लाहौर जो है ना वो थोड़ा स्ट्रगल करता है, और नो डाउट जो टॉस था वो क्रूशल था, और मेरे ख्याल में अच्छा लेके चले थे लाहौर वाले। जिस तरह का कि 90 पे 3 आउट थे, एंड देन फिर 5-6 ओवर बाकी थे। देखिए हमेशा से लाहौर की स्ट्रेंथ रही है आखिर के डेप्थ ओवर की, हम बात करते रहे, और मैं समझता हूँ कि शाहीन की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया जहां पे जरूरत थी। बहुत ही ज्यादा रन उसको पड़े हैं, और पोलार्ड को भी इस बात का क्रेडिट दूंगा कि बड़े अच्छे मौके पे, कुछ अच्छी बॉलों पे उसने बड़ी अच्छी शॉटें मारी हैं। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल इनका हो गया था, इनका 60+ स्कोर था। तो मेरे ख्याल में लाहौर के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा था, और वो जिस प्लान के हिसाब से खेले हैं, बैटिंग की है, मेरे ख्याल में वो बैटिंग प्लान उनका कुछ समझ नहीं आया कि जा किस तरफ रहे। ठीक है विकेटें गिरती हैं, लेकिन अब कहीं पार्टनरशिप नजर नहीं आई, पिच को रीड नहीं कर पा रहे थे,
बॉल को आने नहीं दे रहे थे क्योंकि नया बॉल कट रहा था, तो वहां पे थोड़ा सा उनको टाइम लेना चाहिए था उनके बैट्समैनों को, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए वो लोग। और मेरे ख्याल में वंस अगेन मुल्तान की जो एफर्ट थी बैटिंग बॉलिंग में दोनों में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। फील्डिंग देखें तो लाहौर की फील्डिंग भी बहुत ही खराब थी, तो जाहिर बात है आप फील्डिंग भी खराब करो, बॉलिंग भी, बैटिंग भी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आप जीतोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, और बिल्कुल जाहिर सी बात है ऐसा पॉसिबल नहीं है जब आप तीनों ही शोबों में जो है वो बेहतर ना कर सकें। दिस इज़ द थर्ड लोएस्ट टोटल इन PSL हिस्ट्री, 76 पे जो है वो ऑल टीम का आउट हो जाना। मिसबा, कल क्या कंडीशंस भी मुश्किल थी? बिकॉज कल जब हम पिच पे नज़र डालते हैं तो बड़ी वो ऐसे उस पर जो है वो कहते हैं स्नेक स्किन टाइप की पिच लग रही थी, जिस तरह उसके ऊपर जो है वो ग्रास थी। बट मुश्किल था क्या इस पिच पे बैटिंग करना? व्हाट डू यू असेस? देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है सबसे पहले तो आपको कंडीशंस को असेस करना, पिच को असेस करना। उसके बगैर बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है लाहौर बिल्कुल वही सेम स्ट्रेटजी, जैसे फ्लैट पिच पे आप जिस किस्म की बैटिंग पिक करते हैं, जिस किस्म की बॉलिंग करते हैं, वो बिल्कुल उसी माइंड सेट में थे। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है टीमों के लिए, क्योंकि लाहौर की जो बैटिंग लाइनअप अगर आप थ्रू आउट देखें ना, एक अब्दुल्ला शफीक ऐसा बैट्समैन है जो चैलेंजिंग कंडीशंस आएंगी तो वो ऐसा बैट्समैन है जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, वो वहाँ पे उस चीज़ को नेगोशिएट कर सकता है, अडेप्टेबिलिटी जो होती है वो कर सकता है। अदरवाइज बाकी जो उनकी सारी बैटिंग लाइनअप है, गेंद जब भी थोड़ा बहुत होगा स्विंग या स्विंग होगा, दे विल स्ट्रगल। ऑन द अदर हैंड मुल्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो बैलेंस है। उनके पास रिजवान जैसा प्लेयर, बरेली रोसो हैं, वो एडजस्ट कर सकते हैं इन कंडीशंस को। तो सबसे पहली वजह टॉस हार गया लाहौर, एक मेंटली उन पे वो वाला प्रेशर। देन जब ऐसी पिच होगी तो लाहौर की बॉलिंग को भी नुकसान होगा, लाहौर की बैटिंग को भी नुकसान होगा। उनकी बैटिंग इस पिच पे उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। इमरान फखर जमान भी यहाँ बॉल आएगा, थोड़ा सा पिच अच्छा होगा बैटिंग के लिए, वो बहुत बड़ा एक थ्रेट बन जाता है। लेकिन सीम स्विंग हो रहा है तो उसके लिए भी इतना आसान नहीं है और वो बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं उस पर। और फिर बॉलिंग में क्या होता है कि जब दूसरी टीम को एडवांटेज, आपका जब बॉलिंग क्वालिटी अच्छी होती है तो आप कोशिश करते हैं कि आपकी बैटिंग को उसका एडवांटेज मिले, थोड़ी सी फ्लैट पिच मिले, क्योंकि इनकी बॉलिंग तो फ्लैट पिच पे भी मुझे लगता है ज्यादा बेहतर बॉलिंग करती है। इवन हारिस रऊफ है, जमान है, शाहीन ऐसा बॉलर है जो हायर कंडीशन में बेहतर बॉलिंग कर सकता है, लेकिन बाकी जो है उनको फ्लैट पिच ज्यादा सूट करती है। तो वो कोई एडवांटेज उनको इतना उस चीज का हुआ नहीं। और वो जो आप कहते हैं ना, मुल्तान ने उन कंडीशंस का बेहतर उसको एसेस भी अच्छा किया। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये पिच मुश्किल है, फर्स्ट 10 ओवर यहाँ पे हमें थोड़ा सा देख के खेलना है, एक बेस सेट करनी है, और फिर हमारा जो टोटल है वो 160 या 170 तक अगर हम कर लेते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर दैम। सो फुल क्रेडिट टू मुल्तान। लाहौर के लिए मुश्किल, और मुझे लगता है कि टीम पिक करने में भी ताहिर बेग को आप खिला रहे हैं, आपने कंडीशंस देखी हैं कि यहाँ को सर्कल लूटने वाली बात नहीं है, यहाँ तो आपको पहले 6 ओवर एक बेस चाहिए। अगर आप कामरान गुलाम थोड़ा बेहतर बैट्समैन है, बोर्डे में रन की और टेक्निकली बेहतर है, तो क्यों नहीं आपने उसको पिक किया? और फिर आप ग्रीन पिच पे भी आपके सारे मेन बॉलर वो बॉलिंग कर रहे हैं फ्लैट पिच वाली, और 38-35 ये को बॉलिंग नहीं है कि हम अच्छी बॉलिंग हमने की है। भाई दूसरी टीम के बॉलरों ने 10-10, 12-12 दे के रन दे के 3-3, 4 ओवर्स में आपको बांध के रख दिया। उन्होंने अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की है, आपने जो है ना वो इधर भी डेथ बॉलिंग कर रहे हैं उस तरह की, और आपके जो फिगर्स हैं वो ऑलमोस्ट 9 एंड ओवर है। 9 एंड ओवर इज नॉट अ गुड बॉलिंग ऑन दैट सॉर्ट ऑफ बॉलिंग सरफेस, आप कहेंगे इसको थोड़ा सा अर्ली ऑन तो स्पेशली। तो आई थिंक वो सारा जो प्लान था, सारा कुछ था, वो बिल्कुल कंडीशंस ने भी हेल्प नहीं की लाहौर को। मुल्तान ने बहुत अच्छा खेला, मुल्तान ने कंडीशंस को भी बेहतर असेस किया और फर्क आपको साफ नजर आया। बिल्कुल, कंडीशंस को अंडरस्टैंड करना और उसके हिसाब से अडेप्ट करना, उसका बिल्कुल फुकदान दिख रहा था लाहौर की टीम में। बट इमाम, ओवर द PSL सीजन, ये PSL 8 के दौरान हम बात कर रहे थे कि अब लाहौर का ये नोशन चेंज हो गया है कि नहीं जी, फ़खर जमान नहीं चलेंगे तो लाहौर नहीं जीतेगा। मगर फिर
कल से फिर एक दफ़ा ये लगा कि नहीं जी, अगर फ़खर जमान नहीं चलेंगे, वो उनके लिए कंडीशंस मुश्किल होंगी या वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, तो आगे रिलाय करने के लिए कोई भी रिलायबल नहीं रहा। एक सैम बिलिंग्स थोड़ा सा रेजिस्ट करते हुए दिखे, वो भी 27 बॉलों पे सिर्फ 19 रन जोड़ सके। के अलावा उनकी बैटिंग नहीं है। देखें पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने, उनके बैट्समैनों ने अच्छा खेला है, जिसको भी अपॉर्चुनिटी जहाँ जहाँ पे भी मिली है और उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो ये नहीं कहूँगा कि अब फ़खर नहीं चलेगा। यस, ये हो गया बिल्कुल, एक क्रंच सिचुएशन में ऐसा ज़रूर हुआ कि फ़खर नहीं चला, तो बहुत सारे उनके दूसरे बैट्समैन भी अगर आप देखें तो उन्होंने कल सब ने स्ट्रगल किया है, तो उसमें क्रेडिट मुल्तान को जाता है। जैसे मिसबा भाई ने बात की कि अगर आप देखें अनवर अली, अब्बास अफरीदी, एहसान उल्लाह, इनको ये कंडीशंस लाहौर के बॉलर से ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि ये हार्ड लेंथ हिट करते हैं और बीच में जाके इनका वॉबल सीम से थोड़ा बहुत सीम होता है, और फोर-डे क्रिकेट ये ज़्यादा खेले हुए हैं इनसे। तो जो ज़मान है और ये हारिस है, ये इतनी ज़्यादा फोर-डे क्रिकेट भी नहीं खेले हुए, सिर्फ एक शाहीन है, और उसके अलावा तो उन्होंने ज़्यादा इसको यूटिलाइज़ किया, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा फेवर उनको गया, मुल्तान को। और दूसरी बात यह है कि देखें ये ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं आपको कहूँगा कि हाँ, उनके क्वालिफायर ऐसी एक क्रंच सिचुएशन में आ गई कि जहाँ पे उनकी बैटिंग कोलैप्स की, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो रीगैदर करेंगे। आप देखें एक मैच से आप किसी को जज नहीं कर सकते कि इनकी बैटिंग, हाँ जी, जब बिलिंग्स और अब्दुल्ला नहीं थे तब मुझे भी था और मिसबा भाई को और सब हमारे पैनल को था कि यार हाँ, ये अगर तब मुझे था कि अगर फ़खर आउट हो गया तो कुछ नहीं हो सकता है कि काफ़ी लाहौर स्ट्रगल करेगा। बट अब मैं सिर्फ इस पे ही स्टिक करूंगा कि फ़खर के अलावा भी अब इनके पास क्वालिटी बैट्समैन हैं जो कि गेम चेंज कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कल वो नहीं हुआ, और इनको सोचना चाहिए कि जैसे लाला ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, येस इट्स T20 क्रिकेट, आपको जो है काफ़ी आगे खेलना पड़ता है, स्ट्राइक रेट का बहुत ख्याल रखना है, लेकिन आप देखें तो सही अगली टीम ने कितना किया है, 160 किया है, और आपके पास ऐसी है कि जहाँ पे फंस के, जिसे हम एक क्रिकेटिंग वर्ड्स में कहते हैं फंस के बारी लेना आपको आनी चाहिए। ये भी एक अडेप्ट आपको करना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से कि यार हाँ, अगर मैं अपने टीम के लिए इधर 20-25 बॉल खेल के रना बॉल भी खेलूंगा तो उसके अलावा मेरा टीम का फायदा है, और फिर यहाँ पे स्ट्रोक्स लगेंगे। और दूसरी बात देखें, हमें क्रेडिट देना चाहिए पोलार्ड को। आप देखें समटाइम्स ऐसा होता है कि पोलार्ड पूरे सीजन में ऐसा लग रहा था कि यार हाँ ऑफ कलर है, वो वाली फॉर्म नहीं है, लेकिन जब आप बड़े प्लेयर का आप देखें तब भी फ़ायदा होता है कि वो क्रंच सिचुएशन में अपने आप को बताता है कि हाँ यार मैं बड़ा प्लेयर हूँ, मुझे प्रेशर हैंडल करना भी आता है। और उसने शाहीन को, मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की कल शाहीन ने, अच्छे बॉल पे भी उसने 1-2 शॉट बहुत ज़बरदस्त मारे हैं, और जो ऐसा लगता है कि वो पोलार्ड ही मार सकता है, क्योंकि जिस तरह कि उसने 1-2 यॉर्कर्स थे उसने टांग क्लियर करके मारा। कल पोलार्ड ने जो है वो जिस तरह मुझे ऐसा लगा है उसने वहां से गेम बेसिकली वहां से चेंज कर दी, और ये तो हारिस ने आखिर में अच्छे ओवर्स किए तो 170 से कम हुआ है। मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ने जो परस्यू साथ साथ खिलाया पोलार्ड को, चाहे वो रन्स जोड़े थे या नहीं, वो आज कल पे ऑफ कर गया। हम ब्रेक पर जाने वाले हैं, बट ब्रेक पे जाते जाते लाला मैं आपसे ज़रूर ये एक सवाल पुट अप करना चाहूँगी कि कल शाहीन का कहीं ना कहीं लगा कि अगैन ही इज फीलिंग अनकंफर्टेबल विद इन हिज बॉडी। रन अप शॉर्टन हुआ शाहीन का थोड़ा सा, 18th ओवर में एक जगह फील्डिंग करते हुए झुकने के लिए वो झुके थोड़ा सा, एंड देन रुक गए, जो चौका चला गया हारिस रऊफ की ओवर में। उसके हवाले से मैं बात करूंगी कि बिकॉज आपने कल ये बताया था कि ही planned himself कि he wants rest after PSL, so इसका मतलब ये कि क्या कहीं ना कहीं शाहीन is feeling uncomfortable again। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। डिस्कशन हमारी जारी है मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स के मुकाबले के हवाले से, जो बड़ी डिसअपॉइंटिंगली लाहौर कलंदर्स ने जिसको फेस किया कल, और मुल्तान सुल्तान ने 84 रन से जीत हासिल की। बात हो रही है उसी क्वालिफायर के हवाले से। दो यस, हम मानते हैं कि एक ना कोई बुरा दिन आना होता है, और वो आया बुरा दिन लाहौर कलंदर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच पे। बट इरम, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, कंडीशंस भी जो हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट थी। पिंडी से शिफ्ट हुए ये लड़के, एंड देन यहाँ आके लाहौर में खेलना पड़ा, एंड जो कंडीशंस हैं वो बहुत डिफरेंट थी। मगर रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया आकिब जावेद ने एक वेबसाइट को, जिसमें उन्होंने कहा कि टीम्स जो हैं वो पावर हिटर्स पे रिलाई कर रही हैं, मगर हम जो हैं वो अच्छे बॉलर्स पे रिलाई कर रहे हैं, जो कि सक्सेसफुल फार्मूला बिल्कुल है लाहौर कलंदर्स का। मगर कल हमें पावर हिटर्स जो हैं वो कमाल करते हुए दिखे, जहां पोलार्ड थे या टिम डेविड थे।
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो कंडीशंस की बात जिस तरह मैं कर लूँ, मेरी तरफ से जो मुल्तान ने टॉस जीत के जो बैटिंग का फ़ैसला किया वो सबसे पहले तो एक ब्रेव कॉल थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रिजवान ने कहा कि मैं किसी भी कह लें टारगेट को हमने नहीं सोचा हुआ कि हम इतना टारगेट रखेंगे, बस हमने बैटिंग करनी है, क्योंकि जो कल विकेट था वो डबल पेस था कि उसमें पैच भी था, जिस पे मुझे लगता है हारिस रऊफ़ ने उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग किया है, एहसानुल्लाह ने किया है, अब्बास अफरीदी ने किया है, जिस प्लेयर ने कंडीशंस को रीड किया आप देख लें उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं। और वही शाहीन की जहाँ तक रही बात, शाहीन कल जो है वो अपने उस तरह से उनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा जो है वो अपने सेम वही इमाम वाली बात है कि वो ज़्यादा स्विंग पे अपने रिलाई कर रहे थे और उसके अलावा वो अपने यॉर्कर्स पे जा रहे थे, जिसकी वजह से वो भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा था और जमान खान भी, जिसकी वजह से फुल टॉस जो है उनकी अक्सर बॉलिंग हुई है। लेकिन इस विकेट पे 160 जो था मुझे लगता है कि अच्छा स्कोर हो गया था मुल्तान की तरफ से। और जहाँ तक पोलार्ड की बात रही, अगर आप देखें तो लाहौर ने कल 3 से 4 कैचेस ड्रॉप किए हैं और पोलार्ड का कैच भी राशिद खान ने अपनी बॉल पे ड्रॉप किया है। तो और तब पोलार्ड जो थे वो 16 पे खेल रहे थे। अगर मुझे लगता है वो कैच पकड़ लेते तो लाहौर और अच्छा इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता था। वही बात है कि राशिद खान ने रिजवान की विकेट ली, वो भी अच्छी, एक हार्ड लेंथ थी, जिस बॉलर ने भी हार्ड लेंथ पे आके हिट किया बॉल को वो बॉलर कामयाब रहा है। बाकी बैटिंग अच्छी हुई है। बाकी दूसरी एंड से देखें तो पोलार्ड ने अच्छी थोड़ी ब्रेव इनिंग खेली है, किसी डर में नहीं रहे कि यार विकेट जो है वो ज़्यादा बॉलर को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है मुल्तान ने प्रेशर हैंडल करके एक अच्छी क्रिकेट खेली है। A player like पोलार्ड, और पोलार्ड को चांसेस मिल जाएं तो पोलार्ड विल नेवर फॉरगिव यू। लाला, ब्रेक पे जाने से पहले एक मैं कंसर्न शो करके गई थी कि कहीं ना कहीं कल ऐसा लगा कि शाहीन कंफर्टेबल नहीं थे, अपनी बॉलिंग में भी कंफर्टेबल नहीं लगे, वो फील्डिंग करते हुए भी कंफर्टेबल नहीं लगे। क्या हमें डरना चाहिए एज पाकिस्तानी फ़ैन कि हमारे स्पीयर हेड बॉलर को फिर इशूज़ हो रहे हैं कुछ? सवेरे एसएच कुछ जो नीका था वो तो अब कवर हो चुका है, उसको तो रिहैब कर लिया है, वो पूरा अच्छा फील कर रहा है। लेकिन मुझे कल रात को पता चला कि वो 2 दिन से जो है वो बुखार में है और मैच में भी उसको बुखार था। अगर आपको बुखार तो आपको खेलना ही नहीं चाहिए। अगर आपको टेम्परेचर है इतना हाई तो आपको खेलने की जरूरत ही नहीं, आप रेस्ट करते। लेकिन वो भी फिर जज्बाती आदमी तो है, तो वो ये चाह रहा था कि ये मैच जीत जाएंगे तो फिर मैं रेस्ट कर लूंगा, फाइनल तक मुझे काफी दिन मिल जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ जब तक आप पूरी तरह फिट ना हो आपको ग्राउंड में नहीं उतरना चाहिए। हाँ, मगर आपको पता है मुझे एक दफ़ा पहले भी पिछले सीज़न में भी याद है कि शाहीन के अंगूठे पे कुछ इशू हुआ था, शायद एक हेयरलाइन फ्रैक्चर था जिस पे उन्होंने जो है वो कवर लगा के ही प्लेड, उन्होंने कहा मैं बैठूं मैं खेलूंगा। सो वो तो हमें पता है कि शाहीन कितने जज्बाती हैं इस मामले में। और कल वो नहीं, आप खेलो हाँ। जब तक 100% फिटनेस इंपॉर्टेंट है ना, आपको नुकसान, आपकी परफॉर्मेंस को नुकसान होता है, टीम को नुकसान होता है। फिटनेस इंपॉर्टेंट चीज है जी, आपने परफॉर्म करना होता है। बिल्कुल परफॉर्म करना होता है। मुशी भाई, जहां मैं टीम के जो डग आउट में बैठे हुए और जब जो है ग्राउंड में जब आप लोगों को बीच में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी मिला, उस पे कोई कॉन्वर्जेशन हुई कि अब डिफरेंट तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा चीज़ों को, और जब ये 160 रन बने सो वर यू सैटिस्फाइड कि ये ठीक है, जो PSL 8 का पार स्कोर था उससे कम बने, बट ये जो कंडीशंस है इसके हिसाब से ये सही बन गए रन, वर यू कॉन्फिडेंट? जी, काफी हम थोड़े क्लियर थे एक्चुअली। ये जितने भी बातें हमारे एक्सपर्ट कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। माम ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है कि सिचुएशन को बैट्समैनों ने अच्छा रीड कर लिया था। जब हम टाइम आउट के मौके के ऊपर गए और जाके जब हमने बात की, पोलार्ड और टिम डेविड तब अंदर खेल रहे थे, तो हमने यही बात की थी कि अब 5 ओवर रह गए, इसको मैक्सिमम इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर हम 60 to 70 रन करते हैं, हमारी विकेटें पीछे हाथ में है, तो लाइसेंस आप लोगों के पास है, क्योंकि उनके जो मेन बॉलर है, जो विकेट टेकिंग ऑप्शन थी, ऑलमोस्ट राशिद को उन्होंने उसके 4 ओवर खत्म हो गए थे। तो फिर ये उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, आई थिंक वी शुड गो फॉर इट नाउ। आई थिंक वो उसके बाद पोलार्ड की ऑब्वियसली यू नो लाइक ही इज अ गुड स्ट्रॉन्ग हिटर, तो उन्होंने वो हिटें मारी और वो लग गई। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी मैथमेटिकली क्रिकेट खेली है, पार्टनरशिप लगी है। जैसे शायद ने एक बड़ी अच्छी बात की कि जब आप चेज भी कर रहे होते हो ना, छोटी छोटी पार्टनरशिप की बजाय एक लंबी पार्टनरशिप आपको चाहिए होती है टू टेक द प्रेशर ऑफ फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम। जो आपके डग में प्लेयर आने वाले होते हैं उनके ऊपर प्रेशर ऑफ हो जाता है जब कंटिन्यू विकेटें गिरती हैं। और कंटिन्यू विकेटें गिरती इसलिए है कि व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग लॉट्स ऑफ डॉट बॉल, और डॉट बॉल जो होते हैं ना 5-7 डॉट बॉल एक 2-3 ओवरों में होना शुरू हो जाए ना,
तो आपका नेचुरली प्रेशर बिल्ट अप हो जाता है जो 2020 का मोमेंटम है। सो उस मोमेंटम को तोड़ने के लिए समटाइम इन कंडीशन के ऊपर आपने विकेट लूज नहीं करनी, पार्टनरशिप को भी बिल्ट अप करना होता है, उसको सबको हैंडल करने के लिए सिंगल इज द की। तो जितनी सिंगलें लोग लेंगे उतना कॉन्फिडेंस भी बिल्ट अप होता है, पिच को भी आप आराम से रीड करना शुरू कर देते हो, उसकी पेस से भी आप हो जाते हैं, यूटिलाइज कर लेने शुरू कर देते हैं कि अपनी गेम को यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो हमारी थोड़ी स्ट्रेटजी जो बनी थी, लड़कों ने बनाई थी, आई थिंक वो पे ऑफ हुई है कल अल्लाह के फजल से। बिल्कुल स्ट्रैटेजी काम आई, बट मिसबा कल मुझे ऐसा लगता है जो ऑल टुगेदर लाहौर में माहौल था गर्मा गर्मी का, वो जो है फील्ड में भी हमें गर्मा गर्मी काफ़ी दिखी और काफ़ी कल जो है फ्रिक्शन थी दोनों टीम्स के दरमियान, प्लेयर्स के दरमियान। बट एक चीज़ जो इस पूरे सिलसिले के बीच में हुई, व्हेन फ़खर ज़मान वाज ऑन द क्रीज और रिजवान ने वो बॉल फेंकी जो कि फ़खर की बॉडी से लग के डिफ्लेक्ट हुई और जिस पे रन ले लिया गया। एज फार एज आई रिमेंबर आईसीसी का ये रूल है कि वंस जो बॉडी पे डिफ्लेक्ट करके बॉल जाती है वो डेड हो जाती है, मगर कल उस पर रन दिया गया। मे बी आई कुड बी रॉन्ग, करेक्ट मी इफ यू कैन मिसबा। सबसे पहले तो ये बात है कि अगर इंटेंशन उसकी थ्रो की है या रन आउट करने की है तो फिर तो आप ठीक है जी, आपने रन ले लिया। लेकिन अगर उसने वैसे ही बॉल पास ऑन की है, क्योंकि मैंने देखा नहीं हो कि हुआ क्या उस पे, ऑब्वियसली ये रूल नहीं, जहाँ तक मुझे पता है ये वैसे ही बैट्समैन क्या करते हैं कि अगर उनसे डिफ्लेक्ट हो जाती है तो इन द स्पिरिट ऑफ द गेम समटाइम्स बैट्समैन डोंट रन। ओके, मुझे जहाँ तक पता है रूल नहीं है कि भाई लग गई है तो आप रन नहीं ले सकते। अगर लग गई है और रन नहीं ले सकते तो फिर वो वर्ल्ड कप के फाइनल में जो चौका हुआ था फिर वो भी ना देते। तो उसी के बाद मिसबा वो जो चौका हुआ था ना, उसके बाद आईसीसी की तरफ से ये अनाउंस हुआ था कि अ डिफ्लेक्टेड बॉल बाय द बॉडी और एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द फील्ड वुड बी ट्रीटेड एज डेड। या आई डोंट नो, मे बी अंपायर्स देखें प्रेशर सिचुएशन में समटाइम्स ये होता है कि आप ऐसी मिस्टेक अंपायर्स भी कर जाते हैं। सो दैट कुड हैव हैपेंड उस टाइम पे उनके जहन में नहीं, या उनको नहीं पता चला इस चीज का। इसके साथ साथ ना मैं थोड़ा सा अभी बात एक और भी करना है। हमने पहले बात की कि लाहौर कलंदर्स हैड अ बैड डे, तो बैड डे नहीं है, ये क्रॉनिक डिजीज चल रही है उनकी। जब भी उन्होंने जितने मैचेस में उन्होंने चेस किया सब में यही हुआ है उनका। सो बैड डे तो तब आप कहेंगे ना कि जब चले एक मैच में हो गया आपके साथ, लेकिन जितनी दफा आपने चेस किया है उतनी दफा यही आपने किया है कि आपकी बॉलिंग पहले थोड़े से जो नॉर्मली बाद में बॉलिंग करती है उससे ज्यादा रन दे रही है, और फिर आपकी बैटिंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रही चेस में कि हाउ टू गो अबाउट द चेस। सो ये तो कल भी मैंने यही बात की थी कि ये एक बहुत बड़ा इश्यू है लाहौर का। जब आप उन गेम्स में जिनमें आप अंडर प्रेशर ही हैं, ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया, वहां पे भी आप चेस में आपकी ये हालत हो रही है, तो अब जब आप ऐसी स्टेज पे प्लेऑफ्स में जा रहे हैं तो वहां पे अगर यही सिचुएशन आ गई तो इट विल बी इवन वर्स देन दैट जो पहले हो रहा था, और वही हुआ है। तो आई थिंक चैंपियन टीम, मैंने कल भी कहा था कि जो हर सिचुएशन के लिए तैयार हो, उसके पास ऐसे रिसोर्सेज हो, उसको पता हो कि हम जैसी भी सिचुएशन आएगी उससे हमने निकलना है। तो ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसपे बिल्कुल लाहौर ने हाथ उठाए हुए हैं कि बस हैंड्स अप किया हुआ कि बस इस सिचुएशन से हम नहीं निकल सकते। सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। इवन अगर नेक्स्ट मैच में ऐसा है तो उनको बैठ के सोचना पड़ेगा कि भाई हमने इसको किस तरीके से जाना है। वो केयरली ऑन प्रिजर्व करें, थोड़ी विकेट्स, पार्टनरशिप बिल्ड करें, और आखिरी 10 ओवर्स या 5 ओवर्स के लिए एटलीस्ट हमारे पास इनफ रिसोर्सेज बचे कि हम उसको चेस को लेके चल सकें। और मतलब मुशी भाई, मैं फिर आऊंगी आपकी तरफ, क्योंकि पहली दफा अभी इस सीजन में ऐसा हुआ है कि मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीत के पहली बैटिंग की है, राइट जी। और मतलब वो यही हुआ ना कि कमांड आपके पास है और आपको पता है कि आपने कैसे जो है वो लाहौर कलंदर्स को गेज करना और गैदर करना है। बट लाला, अब मैं आगे अगर लाहौर कलंदर्स की बात करें, और जैसे मिसबा बार बार कह रहे हैं कि
प्लान आउट करना पड़ेगा। लाहौर की एक वीकनेस है जो सबके सामने आ गई कि चेज़ इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम। जब वो चेज़ करते हैं वो नहीं उस तरह रिस्पॉन्ड कर पाते, और हर दफ़ा जब इस सीज़न में चेज़ किया तो मसला हो गया है। एक मौका और है लाहौर के पास, लाहौर सेकंड एलिमिनेटर खेलेगा। किस तरह अपने आप को सॉर्ट आउट करें? हर दफ़ा टॉस ऑब्वियसली आपके हाथ में नहीं होगा, और ऑपोजिशन को पता है कि दैट इज़ द वीकनेस दैट दे कैन कैपिटलाइज ऑन। देखें, अगर आपके दिलो दिमाग में आपने बिठा लिया कि टॉस के ऊपर ही मैच होगा तो फिर टॉस करके फिर बाहर चले जाओ, फिर मैच ही ना खेलो। ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। आपके जो अच्छी प्रोफेशनल तगड़ी टीमें होती हैं जिन्हें अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होता है कि नहीं, कोई भी टॉस बैटिंग है बॉलिंग है हमने करना है, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। अब इनके पास इमाम भी बात कर रहा है, मैं कब से कह रहा हूँ कि इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। भाई आप पार्टनरशिप जब तक बिल्ड नहीं करेंगे किस तरह आप जीतोगे? मुझे बताएं किस तरह आप रन कर पाओगे? आप कंडीशन को तो रीड करो। फखर को देखो, आप पहली बॉल आगे निकल रहा है, इवन के क्या नाम था तीसरे नंबर पे बैट्समैन आया था, कम ऑन, अब्दुल्ला शफीक हो गया। यार आप लोग बॉल हो रहा है, सीम हो रहा है, तो आप उस कंडीशन के हिसाब से बॉल के हिसाब से खेले ना। आप लोग थोड़ा सा टाइम तो ले, बॉल को मिडिल तो होने दे, रन होंगे। जब बैक टू बैक विकेट गिरेंगी तो फिर फायदा नहीं। पर तो कमबैक, ये जो T20 है, वन कमबैक कर ले तो बड़ा मुश्किल होता है दोबारा कमबैक करना T20 में, जब विकेट के ऊपर विकेट गिरती है। एक विकेट गिर जाए एटलीस्ट, उसके बाद 10-15 बॉलों तक तो विकेट नहीं गिरनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम तो ले, सिचुएशन को रीड तो करे, कंडीशन को तो देखें जरा आप लोग। तो आप अगर मुल्तान की बात करें, 90 रन थे उनके, ठीक है, उनकी विकेटें भी हाथ में थी, उन्होंने बाद में कवर कर दिया सारा कुछ। तो इसी तरीके से इनको इस प्लान के तहत ही जाना चाहिए कि कोई बात नहीं, थोड़ा पिच को देख लिया, इतना इजी नहीं है। फास्ट बॉलर अच्छी गेंद कर रहे हैं, आप मतलब इतनी भी अच्छी नहीं कर रहे कि आप 6 रन 5 रन या 7 रन ना ले सकें। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा आई थिंक जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है इनकी। माइंडसेट मेरा जी, आई थिंक शाहिद की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ प्रोफेशनल टीम्स जो होती है ना, आपको अडेप्ट करनी पड़ती है कंडीशन क्विकर। और उसके लिए आप देखें पिंडी में जब पिचें थी और पिंडी में कैसी फैंटी पड़ रही थी सबको, जब दोपहर का मैच आया वहां पे, दोपहर को ऊपर वहां पे आके वो 180 ऐसा लग रहा था कि वो भी 240-50 है, क्योंकि फिर विकेट ड्राई थी, कंडीशन डिफरेंट होगी, फिर आपको गेम चेंज करनी, मेंटली आपको ना स्विच ऑन करना पड़ता है कि कंडीशन के मुताबिक आपको ना अडेप्ट करनी पड़ती है कंडीशंस। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हम क्रिकेट की इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स सुन रहे हैं, जो ऑब्वियसली एज ए बैट्समैन भी एज ए बॉलर भी, जब तक आप अपनी कंडीशन को सामने रख के अपनी गेम की अवेयरनेस नहीं आती है आपको, तो आपके प्लान जैसे ही कंडीशन आपके खिलाफ एलियन की तरह आती है ना, तो फिर आप यू विल गेट स्टक। सो आई थिंक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द पिच, ग्राउंड की रियलिटी क्या है, बॉलर्स आपके कौन से आपको फेस करने पड़ते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं जो आप माइंडसेट बना के आते हो, फिर उसके मुताबिक आपको चलना पड़ता है। तो आई थिंक ये हमारे जितने भी पैनल बैठे हैं, दे आर मेकिंग हेल ऑफ सेंस कि जी आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रिकेट की अवेयरनेस का पता होना चाहिए कि ये बैट्समैन अगर कट अंदर मारता तो मेरे फील्डर अंदर रखने चाहिए बीइंग स्पिनर। तो ये छोटी सी चीज है, मगर आप बाउंड्री रोक सकते हो, आप सिंगले रोक सकते हो, उस पर प्रेशर क्रिएट होता है। बिल्कुल, और आप कंडीशंस के साथ अडैप्ट नहीं करेंगे जी। इस चीज में थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा कि जो लाला ने बात की, मुशीब भाई ने, बड़ी जबरदस्त। देखिए बैट्समैन को देखना यार, सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, तो मुझे लेट खेलना है। मैं T20 को फिलहाल भूल जाऊं, मैंने अपने स्किल्स, वो जो डिफेंसिव मेरी टेक्निक है उसको लेके आना है। और अगर शॉट भी खेलनी है तो ओके, वेट ऑन द बैक फुट, देन गेंद की तरफ भागेंगे और गेंद स्विंग हो रहा है या सीम हो रहा है तो होगा क्या? फिर अल्टीमेटली यही होगा कि आपके वो गैप बनेंगे, उसमें से गेंद निकल जाएगी। दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डू एज अ बैट्समैन, अदरवाइज आप टीम को मुश्किल से मुश्किल में डालेंगे। और आप पहले 4 से 4 बैट्समैनों का ये काम है कि एटलीस्ट 12-13 ओवर तो खेलें, एंड देन वो जो है आपके नीचे वाले बैट्समैन आके उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, जैसे कि मुल्तान ने किया। अदरवाइज उनको आप 5-6 ओवर में ही अंदर ले आएंगे तो they are not equipped basically to handle that seam and swing. बिल्कुल, so understanding the conditions and adapting. जी, I think सवेरा बहुत important चीजें, ये इशू बहुत important है for Pakistan cricket and even young for young people basically.
अब देखें, मुझसे, शाहिद से, इमाम से, मिसबा से, किसी से भी गलती हो सकती है, बट विद योर एक्सपीरियंस आपको सबसे पहले पिच को देख के जाके तकरीब से बात करनी चाहिए कि इस पिच में क्या हो सकता है, इस पिच की कंडीशन कैसी है, इसके स्टैट्स कैसे हैं, इसके ऊपर पार स्कोर कितना है। जब आप अपने प्लेयर्स के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं ना ये चीजें कि यहाँ पे पार स्कोर 240 नहीं है, यहाँ पे हो सकता है 160 पार स्कोर है, तो फिर उसके मुताबिक भी प्लेयर अपनी गेम को अडेप्ट करता है, फिर उसके मुताबिक वो अपने उस तरीके से खेलता है, बॉलर भी फिर उस तरीके से खेलता है। ये यॉर्कर वाली पिच नहीं है, ये हो सकता है लेंथ बॉल वाली पिच है, क्योंकि एक दो चौके लगने से आपको अपना प्लान शिफ्ट नहीं करना पड़ता, फिर आपको अपने प्लान पे स्टिक करना पड़ता है, एक दो चोटें लग जाती हैं। तो इसलिए ये ओवरऑल देखा जाए ना तो इसके लिए पूरी मैथमेटिकली आपको सोच लगानी पड़ती है, फिर भी फैसले गलत हो सकते हैं, हार जीत तो अल्लाह के इख्तियार में है, मगर असबाब के तौर पे देखा जाए तो ये सारी चीजों को एलिमेंट जो है उसको सामने रख के फिर आप कम्युनिकेशन करते हो अपने प्लेयर्स के साथ, अपना फीडबैक देते हो, दैट मीन्स अ लॉट फॉर द प्लेयर्स ऑल्सो, फॉर द गेम ऑल्सो। बिल्कुल, और मैच अवेयरनेस अडेप्ट करना ये तो बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। अलग अलग कंडीशंस मिलेंगी अलग अलग जगह, और इस पूरे PSL 8 में हमने देखा जब जब सेंटर चेंज हुआ तब कंडीशंस चेंज हुई, जिसने अडेप्ट किया कंडीशंस को वो सक्सीड किए, जिसने नहीं किया वो सक्सीड नहीं कर सके। मगर जहाँ कंडीशंस की बात कर रहे हैं वहाँ बॉडी लैंग्वेज, माइंडसेट, इमाम कल एक ऐसा रन आउट होता है लाहौर कलंदर्स के कैंप की तरफ से, हुसैन तलत का रन आउट, मतलब वो एक ऐसा रन आउट था जिसपे बहुत सारे लोग इस वक्त परेशान हैं, हैरान हैं कि क्यों, वाई डिडंट ही गिव हिज 100% देयर। ऐसी सिचुएशन थी, लाहौर कलंदर्स मुश्किलात में था। हम सबसे पहले सोचते हैं बैटर डाइव क्यों नहीं मारी, बैटर को डाइव मार लेनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वॉज दैट द माइंडसेट कि मेंटली अब ऐसा था कि जो कंडीशंस अब रह गई थी, जो सिचुएशन सामने आई थी, हार गई थी लाहौर कलंदर्स मेंटली? देखें सवेरा, मैं मानता हूं कि जिस तरह इस टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो स्टैंड आउट टीम थी वो लाहौर थी, और लाहौर बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसीलिए वो क्वालिफाई खेले हैं। लेकिन देखें मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हार मान गए थे और उनसे जो है बिल्कुल, हाँ ये ज़रूर है कि उनके बैट्समैनों ने गलती की। एक बात मैं वो दोबारा रिपीट करूँगा कि आपकी बैटिंग जितनी मर्जी स्टार्स प्लेयर हो, लेकिन अगर आप सिचुएशन के हिसाब से रॉन्ग शॉट या उसको सिचुएशन के हिसाब से प्रेशर लेके नहीं खेलेंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइनअप भी फ्लॉप हो सकती है। और दूसरी बात देखें, जितना मैं हुसैन को जानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत क्रिकेट खेला है, और वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई यंगस्टर है 19-20 साल का लड़का के जिसको गेम अवेयरनेस नहीं पता होगी। मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 सीज़न वो फर्स्ट क्लास के खेल चुका है, और जो मुझे लगता है कि जो मेरे रनआउट का कि उसको आइडिया नहीं था, या वो ऐसा हो सकता है कि केयरलेस अप्रोच, जिसे आप मैं कह सकता हूं कि शायद वो राइट वर्ड हो, कि उसको शायद नहीं था कि बॉल मेरी तरफ ही थ्रो हो रहा है। लेकिन इसके ये ऐसी चीज़ें जो होनी नहीं चाहिए इस तरह के स्टेज पे, क्योंकि ख़ास तौर पे एज अ लोकल प्लेयर, और लोकल प्लेयर्स की हम जब भी बात करते हैं, और हुसैन तलत अब वो जूनियर क्रिकेटर्स और यंग क्रिकेटर्स में से नहीं आता, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट में, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हुआ भी है तो उसको रियलाइज़ करना चाहिए कि आगे मैचेस में ऐसी चीज़ें ना हो, और क्योंकि इससे एक थोड़ा सा फिर क्वेश्चन होता है कि जी हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं वो फिर डोमेस्टिक पे बात आ जाती है कि यार उधर लगता है कि कोई सीखता नहीं है या कोई सिखाने वाला नहीं है, या कोई हमारे लोकल जो प्लेयर्स हैं उनको इतनी आइडिया नहीं होता कि एकदम आके PSL में, तो ऐसी बात नहीं है। हुसैन बहुत सीनियर क्रिकेटर है और उसको इस बात का रियलाइज़ होगा कि उसकी टीम जो है उस वक्त बहुत ज़रूरत थी, जो भी सिचुएशन होती मैच की एंड पे। लेकिन एक फ़ाइट जो मुझे हमेशा शाहीन की कैप्टनसी और लाहौर की उसमें देखिए हमेशा फाइट रही है उनमें, और हमेशा वो बिलीव रहा है। तो हाँ ये ज़रूर है कि कल वो चीज़ नहीं दिखी। ओवरऑल मैं फिर बाद में कहूँगा कि दिस इज़ पार्ट ऑफ क्रिकेट और ये हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन ये वाली जो चीज़ थी हुसैन की, ये मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट गुड फॉर क्रिकेट। और जितने भी ये जो है जो बूस्ट होता है इससे, जो बाहर का ड्रेसिंग रूम का, वो थोड़ा सा गिर जाता है। तो लेकिन हुसैन को खुद रियलाइज़ करना चाहिए और आगे से कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हों। बिल्कुल, क्योंकि जो है उससे भी मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है, एक मोमेंटम का चेंज आ जाता है। डरते हुए देखिए वो बॉल से कि कहीं बॉल उनको लग ना जाए, बट यस वो जिस दिन जो गलत हो रहा होता है, सभी गलत हो रहा होता है, एक टीम का दिन बुरा होता है तो वो इतना बुरा होता है कि वो खुद अपने आप को गैदर नहीं कर सकते। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो प्रेडिक्शंस भी जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, बिकॉज आज खेला जाएगा द एलिमिनेटर 1 पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोर में एक दफा फिर से खुशामदीद। जस्ट ट्राइंग टू डाइसेक्ट कि क्या हुआ कल लाहौर कलंदर्स के साथ, बट मुल्तान सुल्तान ने की एक अच्छी परफॉर्मेंस जिसका उनको फ़ायदा हुआ। कंसेक्यूटिव थर्ड
सीज़न का 3rd फाइनल, ये पहले किसी और फ्रेंचाइज ने नहीं किया जो मुल्तान सुल्तान ने किया। बट एक चीज़ जिस पे हम यहाँ सब मुत्तफिक थे, मगर क्या थॉट प्रोसेस था, क्या डिसीजन था, मुशी भाई से मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। मुशी भाई, कल हम सब यहाँ पे बात कर रहे थे कि देयर इज़ अ चॉइस, शान मसूद एंड उस्मान खान, दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिसमें उस्मान ने जो है वो रिसेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो यहाँ पे हमारा सबका आइडिया ये था कि मोस्ट प्रॉब्ली शान वुड बी प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड ऑल, मगर कल आप लोग उस्मान के साथ गए। एनी पर्टिकुलर रीज़न जो थॉट प्रोसेस था टीम मैनेजमेंट का इस हवाले से? देखिए, शान के बारे में ऑब्वियसली फॉर लास्ट 3 years ही इज बीन वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर फॉर मुल्तान सुल्तान। तो बड़ी अच्छी वो उसने मतलब पिछले 3 साल से बहुत अच्छा खेल रहा है। जब उस्मान ने 100 किया ना पिंडी में, तो ऑब्वियसली यू नो लाइक इतना अच्छा 100 किया उसने, इतना जबरदस्त जो एक उसको माइंडसेट बना के दिया था कि जी आके पावर में आपने जाके डिफरेंट क्रिकेट खेलनी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, मतलब पावर हिटिंग करता है वो। और उसने बांग्लादेश में भी बीपीएल में भी एक 100 करके आया हुआ था, तो उसने चांस लिया, उसको चांस मिला और वो 100 कर गया। ये चीजें होती रहती हैं, हर क्रिकेटर के साथ होती है जिंदगी में, कि आप अच्छी परफॉर्मेंस करते करते जब आपकी एक जगह कोई और लेता है तो वो एकदम परफॉर्मेंस कर देता है। तो शान की सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो उसके वर्क एथिक्स चेंज नहीं होते। ये बड़ी क्वालिटी की बात होती है कि आप डाउन नहीं होते। यस, आप डिसअपॉइंटेड जरूर होते हो, मगर उसके बावजूद अमन मतलब कल शान ने आके टीम मीटिंग में बड़ी जबरदस्त किस्म की डिस्क्राइब किया कि हाउ वी गोना प्ले दिस गेम, हाउ वी वन दिस गेम। सो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि टीम मैन होने के नाते। सो आई थिंक ये बड़ा कॉमन बड़ा इजी डिसीजन था कि उसने 100 किया होता तो उसके उस 100 को बैक करना चाहिए था। और एक और चीज, मिसबा और अफरीदी है अभी? जी बिल्कुल है, बिल्कुल साथ है, आपके साथ ही रहेंगे। अब मुझे ये बताएं कि एक बंदा फॉर्म में है, बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, उसने स्कोर किया और अगले मैच में जाके उसने परफॉर्मेंस ना की हो, तो सारा ब्लेम तो उसको जाना चाहिए ना, कि नहीं जाना चाहिए? पहले मुझे सारे हाँ या ना में जवाब देना। हाँ ना? जी लाला और मिसबा और आप लोग इमाम इरम, एक बंदा जो कि अच्छी फॉर्म में हो, परफॉर्म किया हो, वो अगली दिन आए और ना परफॉर्म करे, तो उसको ब्लेम करना चाहिए? लाला, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कंसिस्टेंसी तो नहीं है ना वो कंसिस्टेंसी, और ये कंसिस्टेंसी मिसबा ने मैच हरवाया अगला शायद अफरीदी के लेजेंड्स टीम को, क्योंकि इसने 100 अगले एक मैच में स्कोर किया, दूसरे मैच में स्कोर नहीं किया, तो सारा प्रेशर तो उसके ऊपर आया। मिसबा ही आपके ऊपर आ रहे थे, मुशी भाई किसी ना किसी पे तो डालना पड़ता है ना। नहीं शायद, आई लव दैट, मैंने तुम लोगों का प्रोग्राम इतना एंजॉय किया अगले दिन, मैंने खुद अकेले बैठ के हंसता रहा वो प्रोग्राम देख के। और मैंने एंजॉय किया इसलिए कि आपने टेक्निकल बड़ी अच्छी बात की, मिसबा के ऊपर प्रेशर भी क्रिएट कर दिया कि भाई तूने स्कोर करना, हम पे नहीं रहना, हम क्रिकेट छोड़। अभी मिसबा खेल रहा है और अपने घर में प्रैक्टिस की पिच बनाई हुई है, बेटे के साथ खुद प्रैक्टिस करता है। मुशी भाई इस वक्त मुशी भाई आज हमारा मैच है, आपने बिल्कुल मिसबा को प्रेशराइज नहीं करना। अच्छा, आज हमारा मैच है और जिसकी इनिंग चाहिए आज के मैच में। मिसबा, ये सारा मैच है, सारा नज़ला आपके ऊपर आ गया मिसबा। नहीं, ये जितना मर्जी मुझे प्रेशराइज कर ले, मैंने प्रेशर नहीं लेना। मेरा दिल करेगा तो मैं पहली गेंद पे निकल के मारूंगा, क्योंकि ऐसे ही स्कोर होना। नहीं, ये तुमने जवानी में ये हरकतें नहीं की तो अब क्यों कर रहे हो? तो जवानी में अगर खुदा की मिसबा, मैं तेरे से रिक्वेस्ट करो, आज 12-13 ओवर तुमने खेलने हैं। ऐसे ही खेलूंगा ना, ऐसे ही खेलूंगा निकल के। हाँ जी मुशी भाई, शायद मैंने वो कर दिया ना, मिसबा को डिस्टर्ब कर दिया ना इस बात से कि वो अपने प्रोसेस से हट गया। वो अब उसको नहीं पता चलना कि रोक के खेलना कि खुल के खेलना, क्योंकि इसके ज़हन में मुशी भाई नहीं, मिसबा नहीं डरता, मिसबा दूसरों को डराता है। मेरा प्रोसेस क्लियर है मुशी भाई, मेरा प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे जैसे मैंने रन्स किए मैंने वैसे ही खेलना। देख अभी तो तू कह रहा था मिसबा कि मैं निकल के पहली गेंद पे मार देगा, शायद को पता चल गया था कि इसने मारा है, तो मैं ऐसे ही खेल रहा हूँ मुशी भाई। मैंने जो अगर इसने मुशी भाई, अगर मिसबा ने पहली बॉल पे निकल के मारना है तो इससे बेहतर नहीं कि मैं मिसबा के नंबर पे चला जाऊं। नहीं, मगर मुशी भाई फिर आप जो है ना फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मिसबा तो इस वक्त इसी तरह मार रहे हैं। मिसबा बहुत तेज खेल रहे हैं लेजेंड्स वीक में। नहीं, पर लेट खेलते हैं, वही जो इसकी पुरानी स्ट्रेटजी है ना कि पहले गेम को बनाना, फिर बना के जुवेद भाई की तरह गेम को फिनिश करके आता है। इसमें तो
दो राय कोई नहीं। अब हाँ। मिसबा को ये पता चल गया कि परफॉर्मेंस मैंने ही करनी है और शाहिद ने इसको डांट दिया था कि भाई तूने परफॉर्मेंस करनी है, पिछला मैच तेरी वजह से हारे हैं। अब ये चीज इसके ज़हन में आई है, अब शाहिद का काम है किस तरह उठाना है, ये शाहिद के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का मैच भाई, बिल्कुल प्रेशराइज ना करें। मिसबा जो है वो इस वक्त मेन खिलाड़ी है, मगर लाला ये शोएब अख्तर क्या कर रहे हैं, ये क्या परफॉर्मेंस आ रही है, क्यों नहीं हो रही उनसे फास्ट? शोएब अख्तर से मुझे कोई परफॉर्मेंस की उम्मीद तो नहीं है, वो अपनी एंजॉय कर रहा है, वीडियो में बनाया जा रहा है, सारा क्रिटिसिज्म हम पे आ रहा है और बस हम कोई बात नहीं, हम उसकी अच्छी यूट्यूब, मैं चाह रहा हूँ कि उसकी जो वीडियोस बन रही है ना वो अच्छी बने, लोग एंजॉय करें उसको और वो खुश रहे, बस वो खुश रहे हमारे लिए काफी है। मतलब वो एक ओवर जो हुआ उसमें तो लूट लिया उतप्पा ने और गंभीर ने। वो एक ओवर सवेरा ऐसा था कि आज वो ग्राउंड जा नहीं रहा मैच के लिए। हमारा हम कल एक जगह पे जा रहे थे, वो कह रहा है लाला प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं नहीं जा सकता, मेरे दोनों घुटनों में दर्द हो रहा है। मैंने कहा तो तुम्हें किसने कहा कि खेलो तुम? ये तो मिसबा का डिसीजन था, मिसबा ने खिलाया उसको। वेरी गुड, आई लाइक दिस। बदला भी तो लेना था ना। सारा डिसीजन मिसबा का था। मिसबा ये जो है ये आप शील्ड बने हुए सामने। जी मैंने बदले भी तो लेने थे ना, अभी तो मैं एक ओवर और करा रहा था, तो उन्होंने खुद कहा कि मैं नहीं कर सकता। तो मिसबा तू अल्लामा इकबाल का वो शेर सुना देना, दश्त तो दश्त क्या दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये सुना दे शेर इसका, अल्लाह का नाम लेके आज पकड़ ले इनको जाके। इसमें के लगा के शेर आपने अपना कर दिया। मुशी भाई शेर भी घोड़ा नहीं था। मैं वो नाम ले नहीं सकता, बड़ा दिल चाह रहा, लूल के नहीं ले रहा। नहीं बाद में ये ऑफ ईयर डिस्कशन है ये। पीएसएल सीजन 8 पे वापसी करते हैं और क्योंकि जो है अब होने वाला है पहला एलिमिनेटर पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, सो इट इज टाइम फॉर प्रेडिक्शंस। एक्सपर्ट के ऊपर डालते हैं सारा प्रेशर, क्या प्रेडिक्शन करेंगे, बिकॉज कल तो वो क्लीन स्वीप जो हुआ वो ऐसा वैसा हुआ कि बस। सो टाइम फॉर एक्सपर्ट प्रेडिक्शन। लाला योर टीम लाहौर कलंदर्स। मैं सोच के आई हूं, मैं एक बात लाहौर जी, लाहौर ठीक है जी। इरम अब मैं लाहौर के साथ जाऊंगी। मिसबा जी लाहौर। सवेरा वी हैव प्रेडिक्शन फ्रॉम इमाम एज वेल। इमाम भी कहते हैं लाहौर कलंदर्स। मतलब अब एक्सपर्ट जो पॉइंट्स टेबल है अगर उस पर नजर डालेंगे तो कोई फर्क नहीं आया हुआ, बिकॉज यस ये जो ट्राइका है हमारा, इन्होंने एक तीनों एक ही पॉइंट्स पे हैं, 36 मिसबा, इमाम और इरम, एंड लाला इज नॉट दैट बिहाइंड 34 रन्स। मगर आज कल की प्रेडिक्शन जिसकी सही होती है उसको +5 पॉइंट्स मिलते हैं, यानी मौका था आगे बढ़ने का लाला के पास भी और बाकी औरों के पास भी, मगर वो मौका किसी ने अवेल नहीं किया। लाहौर कलंदर्स को सबने वोट किया, लाहौर कलंदर्स ने सबको डिसअपॉइंट किया। सो आज जरा आपने मुझे एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। जी एक मेरा क्वेश्चन है, ये हमारा पैनल हम कितने अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम कर रहे हैं पीएसएल का पूरा, और कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट की बातें भी कर रहे हैं, एक बंदे ने भी जरा भी नहीं सोचा कि चलो मुश्ताक भाई हमारे साथ हैं तो मुशी भाई की टीम को भी सपोर्ट कर दें, इनका भी नाम ले लिया जाए। ये तो मुझे आज मेरा दुख इस बात पे। नहीं मुशी भाई, नहीं ये भी नहीं सोचा मुशी भाई। ये तो ये पूछे इनसे कि किसी ने एक दफा, लाला आपने थोड़ा सा मुशी भाई की दोस्ती का ख्याल रख लेना था। मुझे मुशी भाई आ नहीं रहे, इतने दिनों से हम मिस कर रहे थे, हम ही बैठे हुए थे चैनल पे, तो हम चाह रहे थे कि वो आए। हम चाह रहे हैं कि मुशी भाई जो है ना, आज जितना माशाल्लाह से मुशी भाई बोल रहे हैं और जितना अच्छा परफॉर्म किया इनकी टीम ने, तो आज मुशी भाई का हक बनता है हर किस्म का गिला करने का। नहीं, पर मैं इसको बहुत पॉजिटिव लिया, थैंक यू वेरी मच, यही जवाब चाहिए था। इसका मतलब है शायद नाराज था कि क्यों नहीं आ रही, इस नाराजगी के ऊपर मैंने दुआ भी नहीं दी उसको, ये कहने का मतलब है ना आपका। आहो अच्छा शायद वो जो आप वो बना रहे थे ना प्रोग्राम, जो कल आपने देखा, मैंने बड़ा एंजॉय किया, उसमें भी आपने कहा मुझे उस मुंह पे भी बड़ा मजा आया था। मुशी भाई आप जितनी कोशिश कर लें, 4 दिन बचे हैं हमारे इस शो के इख्तिताम पे, बट वो
किस्सा जरूर सुनेंगे हम। लाला, वो चक नॉरिस वाले किस्से का इंतजार है सबको। यहाँ पे पता है लोग कमेंट कर करके भी कह रहे हैं। सवेरा तुम तो बिल्कुल भी ना सुनना वो। अच्छा मैं शायद कल शायद टोपी भी अच्छी पहनी थी, अच्छी पहनी हुई थी, बहुत माशाल्लाह फिट लग रहे थे। लोगों की बातों में नहीं आना आपने। मिसबा, आप कुछ कह रहे थे मिसबा? मैंने कहा आखिरी प्रोग्राम में सुनिएगा, ताकि अगर अगले दिन प्रोग्राम बंद करें तो मसला ना। हाँ बिल्कुल ऐसे पैम्परा का आ जाएगा लेटर सवेरा। आखिरी प्रोग्राम तक रखेंगे हम ये किस्सा। वैसे मिसबा का कोई मैच नहीं है, माशाल्लाह फास्टेस्ट 100 किया उसने टेस्ट मैच में, विकेट का पता नहीं किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिसबा इज जितना उसने पिछले 5-6 जब खेलता था, 6 साल उसने अपने कंधों पे, देखे ना उसके कंधे झुक गए हैं, 5-6 साल उसने सारी टीम का बोझ उठाया हुआ था अपनी बैटिंग का। मुशी भाई ना पूरी मक्खन की टिक्कियां लेकर बैठे हुए साथ। तो मुशी भाई, आपसे शुरू करते हैं ये प्रेडिक्शन की शुरुआत जो है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। वो तो ज़ल्मी करेंगे, आपकी तो ज़ल्मी टीम होगी। थैंक यू वेरी मच, आई डोंट हैव टू थिंक सेकंड। ओ भाई, ये देखा, ये होती है दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। मिसबा, आप बताएं। पहले तो मुझे ये बताएं कि प्लेयर्स कौन कौन से अवेलेबल नहीं है दोनों टीमों। ये देखा ना, आजम इज अवेलेबल, आजम जो है उनकी अवेलेबिलिटी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड से मोहब्बत भी है, और फिर प्लेयरों का पूछना यहाँ पे आके डाउट आता है। फिर मिसबा क्या कर, फौरन यस इस्लामाबाद यूनाइटेड। नहीं डाउट नहीं है, मैं जरा इस्लामाबाद एक्स कैप्टन प्रेडिक्शंस नहीं दे रहा, मैं तो एज एन एक्सपर्ट प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। ओह आई सी। आजम जो है वो अवेलेबल है, आजम इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन नाउ। देखें, है तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि इस टाइम तीनों टीमों की जो है ना तारें वो जुड़ी हुई हैं सब की। लेकिन चले आज मुशी भाई का साथ देते हैं। पेशावर ज़ल्मी, ओहो, मिसबा जो है जब इस्लामाबाद यूनाइटेड को धोखा देते तब इस्लामाबाद यूनाइटेड कुछ कर गुजरती है। लाला, आपकी टीम? मैं पहले इमाम और इरम से पूछे, उसके बाद मैं कहूंगा। अच्छा ठीक है, इरम, योर टीम? जी मैं इस्लामाबाद के साथ जाऊंगी। ओके जी, इस्लामाबाद, एक वोट इस्लामाबाद का, 2 पेशावर ज़ल्मी के। इमाम, योर टीम? जी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, सो 2-2। लाला, आपके पास वीटो है। मैं चाह रहा था कि कोई ज्यादा एक टीम को फेवर करे, मैं बिल्कुल उसके अपोजिट जाना चाह रहा था, लेकिन दोनों ने 2-2 करके कर दिया। या चल मैं आज पेशावर। ओके जी, सो पेशावर ज़ल्मी, 3 वोट्स फॉर पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 वोट्स। लेकिन मुझे लगता है पेशावर के रोमन पावल शायद चले गए। मिसबा, ये अब तो मिसबा चेंज कर लो ना। इस्लामाबाद कर दो, अगर तुम्हें इतनी फिक्र है उसकी। वो कौन सा कोई 10 लड़कों से खेलेंगे, 11 फिर भी खेलेंगे। आपको बताया। So yes, ये हो गई हमारी predictions and moving on further, अब जरा ये दोनों टीम्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, जब इनकी बात करते हैं, इनके हेड टू हेड पे नज़र डालते हैं कि ये जब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुए तो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सो जस्ट लेट्स हैव अ लुक एट दी हेड टू हेड ऑफ पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। जब इन दोनों टीम्स का आमना सामना हुआ, टोटल इन दोनों टीम्स ने जो है वो 20 मैचेस खेले हुए हैं, और उन 20 मैचेस में इससे ज़्यादा बैलेंस्ड मुझे लगता है हेड टू हेड हमें दिख नहीं सकता था। 10 जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हैं एंड 10 जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी ने जीते हैं। यानी कन्फ्यूजन जिस तरह हमारे एक्सपर्ट पैनल्स को है ना, उसी तरह कन्फ्यूजन जो है वो ऑल टुगेदर सबको होगी, बिकॉज ये पलड़ा बिल्कुल बराबर है। आज किसका पलड़ा भारी होता है वो देखना पड़ेगा। बट टॉकिंग अबाउट दीज परफॉर्मेंसेज, मिसबा, कमिंग टू यू। जी हमेशा से ही बड़ा ज़बरदस्त जो है वो कंपटीशन रहा है दोनों टीमों का। मैं अगर आज की बात करूं तो पेशावर ज़ल्मी को थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो अगर कंडीशंस देखें, हमें अब नहीं पता, फ्लैट पिच हुई तो इस्लामाबाद को सूट करेगी, लेकिन अगर ऐसी कंडीशंस हुई जैसी पिछले मैच में थी तो मुझे लगता है ज़ल्मी को एडवांटेज है, क्योंकि उनके पास टेक्निकली बेहतर प्लेयर है, बाबर है, उसके बाद सैम अयूब है, उसके बाद TKC है, वो भी अच्छी फॉर्म में है, वो अच्छा हैंडल कर सकते हैं कंडीशंस को।
और इस्लामाबाद की जो टॉप ऑर्डर है उसकी फॉर्म वैसी नहीं है, और वो डिफरेंटली वो खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, पावर प्ले में दे गो आफ्टर द बॉलिंग। जैसी पिच की कंडीशंस पिछले मैच, कल के मैच में थी, अगर वैसी कंडीशंस हुई तो मुझे लगता है कि उनको मुश्किल होगी। टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। और फिर थोड़ा सा उनका जो इस टाइम कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी उस तरह नहीं है। इवन पिंडी की पिच पे भी आखिरी 2 मैच में उन्होंने स्ट्रगल किया है। So that is one reason, but obviously on a day कैसा खेलती है टीम इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। बिल्कुल, ये तो खैर T20 में तो यही गिवन डे पे कौन सी टीम किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। बट थैंक यू मिसबा, आप जो है मुझे पता है आज आप लोगों का मैच है, सो गुड लक फॉर दैट मैच। और जो है हम फर्दर ऑन फिर कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। इरम, जिस तरह मिसबा ने कहा और जिस तरह हम अभी लाहौर के लिए भी बात कर रहे थे कि जब तक कंडीशंस को अडेप्ट नहीं करेंगे, बार बार इस्लामाबाद के साथ यही हुआ कि इस्लामाबाद अपने स्टाइल से खेलती है, वही अग्रेसिव अप्रोच, वही अप फ्रंट अप्रोच, और शादाब ने बार बार आके यही कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसी तरह खेलेंगे, यही हमारा प्रोसेस है, हम हारें या जीतें, दिस इज़ द वे आवर टीम रिस्पॉन्ड। आपको लगता है कि अगर तो कल जैसी कंडीशन हुई तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी इस्लामाबाद के लिए? जी बिल्कुल, अगर कल जैसी कंडीशंस होती हैं ना तो इस्लामाबाद के लिए डेफिनेटली जो है कह लें कि मुश्किलात उनके लिए ज़्यादा हो जाएंगी। क्योंकि अगर कल जैसा विकेट ही होता है ना तो उसमें कह लें कि ज़्यादा बॉल को पास आके खेलें, लाइक बॉल को आने दें। मुझे लगता है कि जो कल लाहौर कलंदर के बैटर्स थे ना, वो ऐसा लग रहा था कि 200-250 चेस कर रहे हैं, जबकि 160 चेस कर रहे थे। वही बात है लाला वाली बात कि अगर वो पार्टनरशिप बनाते तो ये आराम से चेज हो जाता, कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं थी। तो मुझे लगता है आज भी चाहे वो इस्लामाबाद की अगर बात करें तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी में तो बाबर आजम है, साइम हजूब है, दोनों बहुत टेक्निकली साउंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स। लेकिन इस्लामाबाद के लिए ये मुझे थोड़ा सा है कि उनके जो हैं बैटर्स वो थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी कह लें अर्ली चार्ज करते हैं। तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सा हौसले से और पार्टनरशिप बनानी होगी और मैच को लंबा लेके जाना होगा। आप कह लें कि 12 से या 13 ओवर तक जो है इनको पार्टनरशिप बनानी होगी, उसके बाद ये डिसीजन ले सकते हैं। इनके पास काफ़ी पावर हिटर्स हैं, आज़म हैं, आसिफ हैं, फ़हीम भी अब तो फॉर्म में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है इनको थोड़ा सा पार्टनरशिप अपनी बिल्ड करनी होगी। इससे फ़र्क पड़ेगा इमाम के कंसेक्यूटिवली 2 मैचेस हार कर आ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा आज के बड़े मैच में आते हुए? 2 के दूसरी तरफ ज़ल्मी जो है उन्होंने आखिरी मैच जीत के कॉन्फिडेंस अपनी तरफ गेज कर लिया है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इन मैचेस में इतना कोई फ़र्क पड़ेगा। इस मैचेस में ये आपको पता है नॉकआउट स्टेजेस में दोनों टीम्स पे प्रेशर होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट ही जीते हैं ज़ल्मी। हाँ जी बिल्कुल मुझे याद है। लेकिन स्टिल देखें, वो मुझे ऐसा पिंडी लगती वो बिल्कुल ही डिफरेंट क्रिकेट हो रही थी और थोड़ी सी वो वाली क्रिकेट हो रही थी जो क्रिकेट होती नहीं है नॉर्मली। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब वाली क्रिकेट है। तो देखें दोनों टीम्स पे प्रेशर होगा, एलिमिनेटर और नॉकआउट स्टेजेस पे दोनों को अपनी क्वालिटीज़ का पता है और दोनों टीमों को ये ज़रूर पता है कि दोनों टीम्स बहुत अच्छी हैं और ऑन द डे दोनों टीम्स बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करती है। बस मेरा वोट इस्लामाबाद पे इसीलिए है क्योंकि जिस तरह की विकेट मैंने देखी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विकेट पे हारिस और साइम जिस तरह खेलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे बॉल सीम हो रहा होगा कि वो भी, क्योंकि जो है दूर से दोनों खेलते हैं और दोनों यंग भी हैं और उन्होंने अपने शॉट जिस तरह के वो खेलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस विकेट पे स्ट्रगल कर सकते हैं। और प्लस जो ज़ल्मी की यहाँ पे जो बॉलिंग है ना, वो मुझे कोई आउटस्टैंडिंग नहीं लगती। कि अगर आप देखें कि उनके पास रुमान रईस, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रुमान रईस भी है उनके पास और उनके पास फ़ारूकी भी है। इस तरह की कंडीशंस में मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद की बॉलिंग बेहतर हो सकती है। फ़हीम क्योंकि जो सीम प्रेजेंटेशन जो अच्छी करता है वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, यहाँ पे शादाब को भी थोड़ी सी ग्रिप मिल सकती है। तो इस वजह से बिल्कुल जो इस्लामाबाद की जो ओपनर है वो बहुत ज़्यादा जो है फ्री फ्लो के साथ खेलते हैं कि उनको ये ज़रूर हो सकता है कि हाँ जिस तरह के वो हार्ड हैंड से खेलते हैं और जो बिल्कुल फ्री फ्लो खेलते हैं फंस सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें काफ़ी डीप बैटिंग उनकी जाती है, फ़हीम भी फॉर्म में है, थोड़े से शादाब ने भी एक आधे मैच में रन्स किए हैं, आज़म का वापसी हुई है। तो जीतने को तो ऑन द डे आपको पता है आपको अच्छा खेल के ही जीतना पड़ेगा, ऐसे तो आपको कोई मैच देगा नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कल वाला विकेट हुआ तो मुझे ऐसा लगता है ज़ल्मी ज़्यादा स्ट्रगल करेगी अगर आप इस्लामाबाद से कंपेयर करते हैं तो। मुशी भाई, कल वाली कंडीशन हम मुसलसल कल की कंडीशंस की बात कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म इस बात पे भी आया कि जब प्लेऑफ्स आ गए हैं, हम T20 लीग की बात कर रहे हैं, प्लेऑफ्स में
हमें वो कहते हैं ना, एक एक क्रूड सा वर्ड होता है, पटाखा विकेट चाहिए होती है। कल की कंडीशंस आपको लगता है कि बेहतर होनी चाहिए थी लीग के हिसाब से? देखिए, डोंट टेक मी रॉन्ग कि कल हम जीत गए हैं तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। दैट बहुत अच्छी पिच थी दोनों के लिए, बैट्समैन के लिए भी और बॉलर के लिए। उसका मैं आपको एविडेंस देता हूँ। पोलार्ड ने अपने आप को अप्लाई किया, रिजवान ने थोड़ा सा टाइम लिया, उसने भी 33 किया, उसने 57 किया 33 बॉलों पे। ये क्रिकेट की एक बड़ी खूबसूरती है कि आपको मुश्किल कंडीशन में बैट्समैन अगर अच्छी शॉट मारता है तो ही विल गेट हिज प्राइज। अगर बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है और अपनी लाइन को, अपने स्किल को एग्जीक्यूट करता है इस पिच के ऊपर, तो उसको विकेटें मिलेंगी। जैसे अनवर अली ने बड़े अच्छी सीम की प्रेजेंटेशन की, तो अनवर अली ने जो फखर जमान को बॉल किया तो बड़ा जबरदस्त बॉल किया था। हारिस रऊफ ने 150 प्लस से बॉल की, मगर उसने लाइन लेंथ पे कंट्रोल किया, वहां से उसको हेल्प मिली। और जो बैट्समैन ने हारिस रऊफ को भी अगर एक चौका छक्का या मारा है तो उसने क्रिकेटिंग शॉटें मारी हैं। तो ये 2020 क्रिकेट में भी अब हमें ये मजा आता है, लोगों ने एंजॉय किया एक्चुअली देखा जाए, क्योंकि हमने छिक्के नहीं देखने, हमने ये स्किल लेवल भी तो देखना है ना कि क्रिकेट में मैथमेटिकली दिस गेम इज वेरी 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 स्मार्ट गेम बेसिकली, कि आपने इसको कैसे खेलना है। आई थिंक जो आप अभी इमाम बात कर रहे थे बिल्कुल, कि यहाँ पे अगर ऐसी पिच हुई तो जैसे पेशावर ज़ल्मी का अरशद है, वो जो लंबा बॉलर है वो लाके अगर विकेट के अंदर अच्छी लाइन पे मारता है बॉल और अच्छा उसका सीम पड़ता है, वो डिफिकल्ट है। खुरम मंजूर का सीम अच्छा पड़ता है, आपका वो जो दूसरा निशम है उसका गेंद अच्छा, वो भी सीम अच्छी प्रेजेंटेशन करता है। तो पेशावर ज़ल्मी के 3-4 जो फास्ट बॉलर हैं, वहाब रियाज का अच्छा अगर रिदम आया होता है इस पिच के ऊपर, वो भी मुश्किल हो सकता है। सो आई थिंक दे गॉट अ वेरी गुड यूनिट। और उसके पास जो उनका पास स्पिनर है जो पावर प्ले में 2 ओवर करता है, वो मजीब है, वो उसको किसी विकेट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी वेरिएशन और पेस से लोगों को रिसीव करता है, लाइक राशिद खान। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे ऐसी पिच के ऊपर क्रिटिसिज्म के बजाय शाबाश देनी चाहिए कि आपको मैच का मजा आएगा देखने में, क्योंकि इसमें स्किल का आपको मजा आएगा कि किसके पास कौन सी स्किल है। बिल्कुल, मतलब वो कल दिखा कि जिसने खुद को अप्लाई किया वो किस तरह सक्सीड किया उन कंडीशंस में। बट इरम, जहां पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की इमाम ने भी बात की कि अगर तो इसी तरह की कंडीशंस होती हैं तो बॉलिंग कहीं स्ट्रगल करती हुई दिखेगी। सो अगर पेशावर ज़ल्मी टॉस जीतता, आपको लगता है कि जो पार स्कोर है उससे कोई 20-30 रन ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश ज़ल्मी को करनी चाहिए, बिकॉज अपनी बॉलिंग को, वो कहते हैं ना, अपने बॉलर्स को एक कवर देने की कोशिश करनी चाहिए? जी बिल्कुल, अगर टॉस जीतता है और ज़ल्मी जो है वो अगर बॉलिंग करता है तो मुझे अगर ज़ल्मी जो है वो बैटिंग करता है तो मुझे लगता है कि उनको 170 to 180 के राउंड अबाउट उनको ये करना होगा, क्योंकि इस्लामाबाद की जो बैटिंग है उनकी काफ़ी लंबी बैटिंग है। लेकिन मैंने 170-80 इसलिए बोला कि ये विकेट जो है वो बैटिंग के लिए इतना इजी नहीं है। जिस तरह अभी मुश्ताक भाई बोल रहे हैं कि बॉलर्स को वाकई हेल्प करेगा, वाकई हमने कल देखा है जिस तरह से ला के हारिस ने बॉल किए हैं, मज़ा आया देख के। तो आज यही है कि ज़ल्मी को थोड़ा सा अपना जो टारगेट है वो 180 के राउंड अबाउट रखना होगा, तो तभी इस्लामाबाद को है वो अपनी बॉलिंग से फंसा सकते हैं। बिल्कुल, और जहां बॉलिंग से फंसाने की बात कर रहे हैं, वहाँ जिस तरह कल मुल्तान सुल्तान ने रिस्पॉन्ड किया और जिस तरह कल मुल्तान सुल्तान ने खेला, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन मुल्तान सुल्तान के कैंप से अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, द CEO एंड द टीम मैनेजर ऑफ मुल्तान सुल्तान, हैदर अजहर को मैं खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो हैदर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। एंड सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस भाई, 3 सीजन 3 लगातार फाइनल्स, द ओनली फ्रेंचाइज टू डू दैट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है कि हमें इस वक्त ये 3 कंसेक्यूटिव फाइनल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं तो इस बात पे और भी ज्यादा प्राउड हूँ कि दिस इज द 4th कंसेक्यूटिव सीजन जहाँ पर हमने ग्रुप स्टेजेस में टॉप 2 में फिनिश किया। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो PSL 5 भी था, PSL 5 के भी हम टॉप 2 में थे। उस वक्त का वी हैड द रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन देन, एंड कोविड ब्रेक के बाद जब हम स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली हमारा मोमेंटम टूट गया था, बट गॉड हैज बीन वेरी वेरी काइंड। तो हैदर, कल बहुत एक ज़बरदस्त गेम रहा। हम अभी कल की कंडीशंस के हवाले से बात कर रहे थे कि जिस तरह मुल्तान सुल्तान वो सक्सेसफुल, जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने अप्लाई किया खुद को, जो लाहौर कलंदर्स नहीं कर सके। बट लास्ट टाइम अराउंड पिछले सीजन में आई रिमेंबर फाइनल में इट वाज लाहौर कलंदर्स जिसने जो है मुल्तान के अगेंस्ट बाजी ली थी। तो वो जो कहते हैं एक पूरे सीजन की जो एक रिवेंज की आग थी, थोड़ा सा उस पर कुछ हुई ठंडी? बिल्कुल ठंडी नहीं हुई, वो फाइनल था। नहीं देखिए,
एक्चुअली आई थिंक कमराडरी जो है बिटवीन मुल्तान एंड लाहौर वो तो सबको वैसी नजर आती है, लेकिन आप ये देखें कि सिर्फ वो ही डिफीट नहीं थी, उसके बाद 2 मैचेस हम और लाहौर से हारे। तो वी वांटेड टू मेक श्योर कि हम बहुत अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड जाएं। कल के मैच की जो एक खास बात थी वो ये थी कि वी न्यू दैट वी हैड द एडवांटेज व्हेन वी वन द टॉस। उसके बाद जो थिंक दैट एज अ थिंक टैंक जो हमें सबसे ज्यादा प्राउड थे हम जिस बात पे, वो ये थे कि हमारे बैट्समैन में अमूमन जब आप प्लान्स की बात करते हैं, जब आप डेटा एनालिसिस के साथ एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, ज्यादातर फोकस लोगों का बॉलिंग की तरफ ही होता है। लेकिन जो एक खास बात थी कल वो ये थी कि जिस तरीके से हमारे सीनियर बैट्समैन ने एक स्ट्रेटजी के तहत कुछ बॉलर्स को टेक ऑन किया था, दैट वाज वेरी हार्ट वार्मिंग, दैट वाज वेरी इंकरेजिंग फॉर अस। और हमने फिर मतलब उन सिचुएशंस में एक मौके पे हमें लगा कि हम लोग बिहाइंड आवर टारगेट्स, वी वर बिहाइंड आवर टारगेट्स। आई स्टिल थिंक वी वर 10-15 रन्स शॉर्ट। हमने कुछ की एरियाज में अपने टारगेट्स मीट नहीं किए थे, बट देन वी हैड कायरन पोलार्ड who played an absolutely blinder of an innings. तो बैटिंग में मैं ज्यादा उस मामले में ज्यादा खुश इस बात पर हूँ कि हमारी बैटिंग में प्लान्स की एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी रही। जहां तक बॉलिंग की बात है, जब आपकी टीम 2-3 लगातार मैचेस में 200 से ज्यादा खाए और एवरेज स्कोर 240 आपने कंसीड किया हो या 230 कंसीड किया हो, तो कई दफा लोग बॉलिंग पर क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं। इट्स नॉट इजी टू कम बैक फ्रॉम दैट सिनेरियो। और उसके बाद जिस तरीके से द बॉलर्स परफॉर्म, आई मीन हैट्स ऑफ टू देम। पोलार्ड की आपने बात की, हैदर, पोलार्ड जो है वो ऑलराउंड परफॉर्मेंसेज उनकी तरफ से इसीलिए नहीं आ रही थी कि उनको ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं करवाई जा रही थी, मगर जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने उनको बैक किया, वो कहते हैं ना बड़े मैच का खिलाड़ी, बड़ा खिलाड़ी वो आपको बड़े मैच में करके देता है डिलीवर। और कल तो इट वाज विंडीज डे, बिकॉज एक तरफ से कॉट्रेल, दूसरी तरफ से पोलार्ड। और उसके अलावा भी सवेरा अगर आप नोट करें ना तो देखिए जब कायरन पोलार्ड का, मैं अगेन वी हैव टू गो बैक टू द ड्राफ्ट। अगर आप ड्राफ्ट को याद करें तो ओरिजिनल ड्राफ्ट में कायरन पोलार्ड वाज नॉट पिक्ड। और बल्कि मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा, जब हमारे कुछ की प्लेयर्स हमें नजर आए कि अनअवेलेबल होने लगे, हमारे बजट में गुंजाइश बन गई है, हमने भी पोलार्ड को फिर अपना 19th प्लेयर पिक किया था, अगर आपको याद हो तो, जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट था, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट से पहले जो 19-20th राउंड ऐड हुआ था। तो हमने जब किया तो हमने फिर, क्योंकि जब प्लेयर्स हमारे अनअवेलेबल हो गए तो वी हैड टू कंप्लीटली चेंज द स्ट्रेटजी। पोलार्ड की बैटिंग पे कभी डाउट नहीं था। आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू हैव पोलार्ड इन अनदर वन ड्रेसिंग रूम्स अर्लियर एज वेल। तो मेरे नजदीक जो पोलार्ड स्पेशली यंग बच्चों के लिए, पोलार्ड इज एन एक्सेप्शनल टीममेट टू हैव, क्योंकि वो बच्चे उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं अब आपको बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आई नो कि सिर्फ 10 मैचेस उन्होंने इस सीजन हमारे लिए खेले हैं, लेकिन पोलार्ड हैज बिकम वन ऑफ द मेन लीडर्स इन द ड्रेसिंग रूम। तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप उनकी फील्डिंग में देख लें, ही पुट्स हिमसेल्फ इन ऑल द हॉट स्पॉट्स। आप बल्कि कई दफा नोट भी करेंगे कि कई दफा जब रिजवान बहुत दूर हों बॉलर से, तो पोलार्ड इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू द बॉलर्स एज वेल। रिजवान ट्रस्ट पोलार्ड बहुत ज्यादा, तो ही इज सडनली वो, इट्स लाइक यू नो एन एल्डर ब्रदर हु इज रिटर्न्ड होम वाली काइंड ऑफ सिचुएशन एज फार एज हिज रोल इन द टीम इज कंसर्न्ड। तो इस प्रेजेंस, वो अपनी प्रेजेंस जो है उनकी मैटर कर रही है। बट बीच में मुल्तान सुल्तान का एक फेज आया है, इधर वहाँ से किस तरह अपनी टीम को निकालने में आप लोगों ने कोशिश की। मुशी भाई भी हमारे साथ मौजूद है, मैं इसके बाद मुशी भाई से भी ये बात पूछूंगी। कराची किंग्स के अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान ने की शिकस्त हुई, लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट शिकस्त हुई, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट शिकस्त हुई। ये लगातार 3 ऐसे मैचेस आए जिसमें लगा कि मुल्तान सुल्तान इज स्लिपिंग आउट, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ना हो कि नहीं जी वो टॉप 4 से भी स्लिप आउट कर जाए, मगर वहां से कैसे रिकलेक्ट किया टीम को? देखिए, अब क्योंकि मुशी भाई बैठे हुए हैं तो मैं आई डोंट वांट टू पुट हिम ऑन द स्पॉट बाय डूइंग दिस इन फ्रंट ऑफ हिम, लेकिन इस तरह के फेजेस से निकलने में पीपल लाइक मुश्ताक अहमद प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि मैं बात हमेशा से कहता रहता हूँ कि इस लेवल पर आप एक सर्टेन लेवल तक ही कोचिंग कर सकते हैं, आप एक सर्टेन लेवल तक ही स्ट्रैटेजीज वगैरह में हेल्प कर सकते हैं। इट इज मोर अबाउट मोटिवेटिंग एंड कीपिंग द स्पिरिट्स हाई। हम लोगों के देखिए जो 3 रिजल्ट्स आए, हम आपको वी कैन गिव यू मेनी एक्सक्यूजेस
फॉर द डिफीट्स। फॉर एग्जांपल हम ये भी कह सकते हैं कि कराची के खिलाफ थिंक टैंक ने पिच गलत रीड की, प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है उसमें, हमने पिच गलत रीड की और हमने वो हमारे गलत फैसले थे। प्लेयर्स ने तो बहुत अच्छा खेला उस सेंस में भी, लेकिन जब आपकी स्पिरिट स्लो होती है तब आपको, जब मुशी भाई जैसे लोग आके आपको मोटिवेट करते हैं और आपको बताते हैं ना, मतलब मैंने मुशी भाई को कभी किसी प्लेयर को ये कहते नहीं देखा कि बेटा तुमने यूं बहुत गलत काम किया है, वो किया। मुशी भाई हमेशा कहते हैं यार तुम मेरे चैंपियन हो, तुमने ही जिताना है, तेरा ही दिन है। हाँ। तो ये मुशी भाई, मतलब इस टाइप की चीजें मेक अ ह्यूज डिफरेंस एंड ऑल ऑफ अस रियली रियली लुक अप टू मुशी भाई एज वेल। तो आई थिंक सबसे बड़ी बात ये होगी कि आई थिंक 3 मैचेस हारने के बाद भी हमारे कैंप में पैनिक नहीं था। दैट वुड बी द बिगेस्ट स्टैंड आउट फीचर एंड आई थिंक मुशी भाई वुड एग्री विद दिस, नहीं मुशी भाई? जी जी बिल्कुल, आई थिंक थैंक यू सो मच हैदर, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। एंड सुहेरा जो ये हैदर बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, क्योंकि जब आप क्रिकेट इतनी लंबी खेले होते हैं ना, तो आपने फेजेस देखे होते हैं, अप्स एंड डाउन अपनी जिंदगी में बहुत देखे होते हैं। इसमें फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना कोचेस की, मैनेजमेंट की, वो एक्चुअली प्लेयरों के अंदर ज्यादा इंडल्ज हो जाती है। जो उन्होंने कम बैक करना होता है ना 2 मैचों के बाद या 3 मैचों के बाद, वो फिर 10-10 मैच भी लग जाते हैं, पूरा टूर्नामेंट लग जाता है। सो आई थिंक ये एक दूसरे को, जिस तरह हैदर ने कहा ना कि बिकॉज आई एम सिटिंग इन दिस शो, तो वो शायद इतना वो प्रेज भी नहीं करना चाह रहे थे, डोंट वांट मी मेक मी एम्बैरेस एक्चुअली। तो मगर द एंड ऑफ द डे ये सबको क्रेडिट जाता है। हमारे हेड कोच एंडी फ्लावर है, अब्दुल रहमान है, आपका रिचर्ड हैसल है, और ये सबसे बड़ी बात, जिस तरह ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि सेक ऑफ हम सेइंग इट, यू नो, लाइक आई एम रियली मीन दैट, कि जिस तरह कराची की पिच हमसे गलत रीड हुई, एंडी ने आके मीटिंग में कह दिया कि दिस इज आवर फॉल्ट, वी शुड एक्चुअली बैट फर्स्ट। इस तरह की बात हुई और लड़कों में ये कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो जाता है कि यार मैनेजमेंट को शर्म नहीं आ रही कि अपनी गलती तस्लीम करते हुए, इफ आई मेक मिस्टेक्स आई विल बी बिगर पर्सन इफ आई से कि यू नो आई मेड अ मिस्टेक, बिकॉज आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा एलिमेंट आपकी ड्रेसिंग रूम में हो जाती है। सो जिस तरह टीम हारती है तो हैदर क्या करते हैं, एज ए फ्रेंचाइज इनके पैसे बहुत लगते हैं, यू नो, लाइक आलमगीर साहब, और इनको बड़ा क्रेडिट जाता है इन लोगों को। क्या करते हैं कि जो उस दिन टीम डिनर कर लेते हैं, सारी टीम को बुला के डिनर कर लेते हैं, लाखों रुपया लगता है उसके ऊपर, खाने लेविश खाने आते हैं, उसको इकट्ठा करने के लिए, टीम को यूनिट करने के लिए ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर आपने गिरे हुए लड़कों को थामना, वहां पे शुक्र लग जाते हैं, मेले लग जाते हैं। सो आई थिंक हर चीज को अगर आप कवर किया जाए ना, वो 3 मैचों का फेज आया था ना, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट सेइंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि सेक ऑफ सेइंग इट, कि हमारे दिल में कभी भी डाउट नहीं आया था कि हमारी टीम बुरी है या हमारे प्लेयर बुरे हैं। हमारे दिल में यही था कि हम बेहतरीन क्या कर सकते हैं। सो एक चीज और ऐड इन कर दूं मैं इसमें, फिर हमने क्या किया, 2-3 मैचों के बाद हमने कम्युनिकेशन लड़कों के साथ बढ़ा दी, इंडिविजुअल कोचेस इंडिविजुअल लड़कों के साथ बात करते थे और मैसेज एक ही पॉजिटिव होता था कि हाउ वी कैन स्कोर रन्स, हाउ वी कैन विन मैचेस। सो उसके ऊपर वो जो हमारी मीटिंग्स होती थी उसके ऊपर हमने जो कम्युनिकेशन शुरू की लड़कों के साथ, रिजवान के साथ। रिजवान ने वी बीन वेरी ऑनेस्ट विद रिजवान आल्सो, कि जहां से उससे गलती होती थी उससे बात करते थे, एंड ही सेड ओके आई विल डू दैट नेक्स्ट टाइम। सो आप जब रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं, डिसएग्री करना कोई बुरी बात नहीं होती, मगर एक दूसरे की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना ये एक बहुत खुशकिस्मती की बात होती है और ये अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग होती है। एंड क्रेडिट गोस टू द मैनेजमेंट फॉर मुल्तान सुल्तान, बिकॉज वो पैसे के साथ साथ लोगों की इज्जत का भी बहुत ख्याल रखते हैं। बिल्कुल, और वो मतलब टीम हारे और उसके बाद भी खर्चा हैदर जबरदस्त। मगर एक और जो आउटसाइड नॉइज भी हो रही थी, जिससे भी आपको आउटसाइड नॉइज से भी प्लेयर्स को सवेरा पता क्या, ये मैं एक छोटी सी बात भूल गया। अब जिस तरह एग्जांपल अहसान अली है, ये जब पिछले साल था इसकी परफॉर्मेंस, वो इंजरी हो गई, ही डिडंट परफॉर्म वेल। आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान ने, हैदर ने और मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ने, इन्होंने इनको लाहौर में रख के शूज, अपने स्पाइक्स इनके लिए मंगवाए, स्पाइक्स मंगवा के इनका लुक आफ्टर किया 4 महीने इनको खाना शाना, इनकी प्रैक्टिस का सारा जुम्मा लिया। अब इससे होता क्या है कि प्लेयर के अंदर एक नेचुरल फीलिंग डेवलप हो जाती है फॉर द टीम कि यार ये मेरा इतना ख्याल रखते हैं और आई हैव टू गिव 100%, 200%। लॉयल्टी तो अल्लाह के इख्तियार। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। ये आप जो है वो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा माइल आप बढ़ते हैं तो प्लेयर भी फिर एक्स्ट्रा माइल करना चाहता है आपकी टीम के लिए। बट एक जो मैं आउटसाइड नॉइज की बात करी थी हैदर, आउटसाइड नॉइज से भी आजकल जो है वो प्लेयर्स को अपने बचाना पड़ता है, बिकॉज एक ये नोशन क्रिएट हो रहा था कि हाँ जी मुल्तान सुल्तान शायद मुल्तान से निकली है जब,
उसके बाद से वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे जिस तरह वो अपने होम ग्राउंड की कंडीशंस में डिलीवर कर रहे थे, उससे कैसे बचा के रखा प्लेयर्स को? उससे बचा के रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखें अगर होम ग्राउंड था तो उसका एडवांटेज तो उठाना था ना। मतलब ये वाली बात आई डोंट नो अगर आपको याद है नहीं याद, आप ही के शो पे जब हम ड्रॉपिंग पिचेस की बात कर रहे थे जी, तो मैं कह रहा था भाई अगर होम ग्राउंड एडवांटेज है तो उसे एक्सप्लॉइट करें। लाहौर की भी आप ये देखें, लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश्ड टॉप ऑफ द टेबल, दे आर अ फिनोमिनल टीम। लाहौर की मेजॉरिटी विंस जो है वो लाहौर में है। हमारी मेजॉरिटी विंस, मतलब आप हमारा वही देख लें कि वी लॉस्ट जस्ट 1 गेम एट होम, लाहौर जस्ट लॉस्ट 1 गेम एट होम। तो अगर आपकी एक होती है, देखिए जब आप ड्राफ्ट करते हैं ना तो आप वेन्यूज को दिमाग में, कंडीशंस को दिमाग में रख के करते हैं। यस, यू ट्राइंग टू असेंबल द बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड, लेकिन आप ये भी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम जब ड्राफ्ट करे थे तो मेरे दिमाग में था कि मेरे 5 मैचेस मुल्तान में, 3 मेरे पिंडी में, और इन दोनों वेन्यूज को मैं कवर करूंगा तो मैं कराची की भी एक गेम कवर कर लूंगा, लाहौर की भी एक गेम कवर। तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर द ड्राफ्ट। तो देखिए आउटसाइड नॉइज, टू बी ऑनेस्ट विद यू, हमारा एक बड़ा अच्छा सिक्योर बबल है, हमें आउटसाइड नॉइज ने ना कभी पहले तंग किया है ना इंशाल्लाह ताला आगे तंग करेगी, बल्कि हम तो बड़े केयरफुल हैं। हमारे मीडिया के साथी हमसे इस बात पे गिला भी करते हैं कि हम शायद उतने इंटरव्यूज नहीं देते हैं, बिकॉज देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन वी स्टार्ट protecting our players from any outside any outside distraction. तो वो हम उस सेंस में we approach it from that perspective। में कभी भी अपनी capabilities पे डाउट नहीं था। चाहे मुल्तान में हम सारे मैचेस हार भी जाते तो we would not have doubted the capabilities of our players because we know we have an exceptional group of people. ये ट्रस्ट तो बहुत ज़रूरी है। इमाम, यू वांट टू चिप इन समथिंग, आप हैदर से कोई बात पूछना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं? नहीं, मैं जस्ट इट लुक्स वेरी नाइस जब ये सारी बातें मैं सुनता हूँ कि आई रियली वांट कि हमारी सारी जितनी भी, देखें सारी टीम्स हमारी हैं, सारी की PSL इट्स हमारा अपना ब्रांड है। तो मैं जो चाहता हूँ कि ये सारी टीम्स का जो एक ग्रुप है ये ऐसे ही रहे, ये अपने सारे प्लेयर्स का ऐसे ख्याल रखें, हर टीम हर फ्रेंचाइज वो ओन करे अपने प्लेयर को। देखें ये अब देखें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है हमारी, ऑलमोस्ट T20 की ऑलमोस्ट टीम इस PSL से बनती है। तो हमारा ये बहुत अच्छा लगा हैदर भाई के मुंह से सुन के कि वो जिस तरह एहसानुल्लाह की आपने एग्जांपल दी कि पूरा ख्याल रखते हैं, इस तरह देखें बाकी इसीलिए देखें मुल्तान और लाहौर सबसे आगे क्यों नज़र आपको आ रहे हैं, क्योंकि ये अपने प्लेयर्स का ओन करते हैं, अपने प्लेयर्स का ख्याल रखते हैं, इनको जाने नहीं देते, इनसे कांटेक्ट में रहते हैं। और इसका देखें हर चीज़ की सक्सेस के पीछे ना कोई प्रोसेस होता है, और आपकी मैनेजमेंट में ये लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं दोबारा इसमें नाम ज़रूर लूँगा मुशी भाई का, कि मुशी भाई का और इन सब का बड़ा रोल है। जितना भी मैंने भी मुशी भाई के अंडर खेला है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर से ना एक एवरेज प्लेयर भी ना बहुत ऊपर की थिंकिंग सोच सकता है। और जितनी मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूँ, ये सारी चीज़ जो है ना ये कॉन्फिडेंस की और आपकी मेंटालिटी और आपके माइंडसेट की है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई रियली वांट मुल्तान टू गो वेरी वेल इन द फाइनल्स, क्योंकि डिजर्व करते हैं ये मुल्तान और लाहौर, क्योंकि इनका एक प्रोफेशनल सेटअप है और अपने प्लेयर्स और अपनी हर चीज़ एक अच्छे तरीके से करते हैं। और तो मुझे सुन के बहुत खुशी लगी, बट साथ बाय सेइंग दिस एज वेल कि मैं चाहता हूँ बाकी हर फ्रेंचाइज भी अपने प्लेयर्स का ऐसा ही ख्याल रखें। और जैसे मैं बार बार पे मैं कहता हूँ, ऑल्दो कि वो उस्मान खान की काफ़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स की वजह से कोई भी मैनेजमेंट होती वो उस्मान खान को प्रेफर करती, लेकिन जिस तरह द वे दे सपोर्टेड शान थ्रू आउट, नॉट दिस PSL पिछले 4-5 सालों से, तो आप देखें बहुत डाउट्स किए लोगों ने शान पे कि यार T20 का प्लेयर नहीं है, जो कि हमारे लोग करते हैं, लेकिन दे गिव द कॉन्फिडेंस, और आज वो देखें T20 का एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर बना है। तो ऐसी चीज़ बाकी परफॉर्मेंसेस को भी करनी चाहिए बाकी फ्रेंचाइज को, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा होगा। बिल्कुल, ये शान और उस्मान की जब बात की, मैंने मुशी भाई से भी पूछा था, हैदर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग के प्रेशर सिचुएशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बड़ा मैच है, वुड शान भी प्रेफर्ड ओवर उस्मान ने मगर इतनी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी, मगर हमें उस्मान खेलते हुए देखे अगेंस्ट दी फियर्स बॉलिंग। जिस तरह हम लाहौर की बॉलिंग की बार बार बात करते हैं कि शुरू में ही नए बॉल से आपको शाहीन आपकी तरफ दौड़ते हुए दिखते हैं, इवन देन उस्मान वाज प्रेफर्ड। व्हाट वाज योर माइंडसेट, मतलब व्हाई टीम मैनेजमेंट ने क्यों शान के ऊपर उस्मान को प्रेफर किया? अच्छा, इसमें मैं पहले आपको ये बताता चलूँ, एक तो थैंक यू इमाम फॉर योर काइंड वर्ड्स। जहाँ तक शान की बात है ना, मुझे पहले भी इस पे गालियां पड़ती रही हैं, मैं अभी आई विल रिपीट दिस स्टेटमेंट। इन माय ओपिनियन
Shan is amongst the top 4 batsmen in the country. I have that much confidence in him. शान की एक आधी इनिंग्स बुरी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मेरे नजदीक इस मुल्क के टॉप 4 बैट्समैन आप जब भी निकालें, शान मसूद का नाम होना चाहिए. His record speaks for himself. Depends obviously which format he's playing. Shan is our senior member. बल्कि सबको पता है कि इस PSL में अगर कोई बंदा मेरे साथ पहले PSL से है तो वो शान ही है. जहां तक बात ये उस्मान और शान वाली थी, देखें हमने कुछ टैक्टिकली कुछ फैसले किए हुए थे, कुछ टारगेट्स हमने सेटअप किए हुए थे. जब हमने उन चीजों को दबाव में रखा, हम लोगों ने पहले एक तो उस्मान को अपॉर्चुनिटी दी, बिकॉज दैट वाज अ गेम वेयर शान वाज रेस्टेड, एंड हैट्स ऑफ टू उस्मान खान, he grabbed the opportunity and capitalized on it. तो जब हमने अपने टारगेट्स देखे तो we thought कि maybe इस वक्त इस गेम के लिए उस्मान खान would do a better job for us, and Usman did a really good job for us. तो उसमें it just comes down to tactics at the end of the day, because there is no doubting Shan's quality, and frankly speaking जो मोहब्बत है शान के साथ वो well documented है. तो वो बल्कि मुशी भाई भी ये वाली बात करेंगे. हम लोग देखिए कुछ जगहों पर वो हम लोग और हमारे प्लेयर्स भी इतने मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग हैं कि दे नो दैट देयर आर सर्टेन क्रिकेटिंग डिसीजंस दैट आर मेड. तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता. So that is the main thinking why we proceeded with Usman. We felt that he would give us a better chance in this game. So हैदर, वक्त कम, मुकाबला सख्त. एक लास्ट मैंने जरूर आपसे सवाल पूछना, बिकॉज हर कोई बात कर रहा है द कमबैक ऑफ अनवर अली. बिकॉज अनवर को हम जानते हैं कि जिंदगी भर अनवर जहाँ से खेले, जिन लोगों के साथ खेले, वो टीम भी इस तरह अनवर को जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर सके जिस तरह अनवर अली ने मुल्तान सुल्तान के अंडर आके परफॉर्म करना शुरू किया और वापस अपनी प्रेजेंस बताइए कि अगर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रिक्वायर्ड है तो मैं हूँ अभी. आई एम स्टिल देयर, आई एम स्टिल ब्रीदिंग. क्या किया आप लोगों ने अनवर अली के साथ? हमने कुछ नहीं किया अनवर अली के साथ. अनवर अली ने जो कुछ किया खुद किया. मतलब प्लीज कोई और उसका क्रेडिट ना कभी क्लेम कर सकता है, ना करना चाहिए, क्योंकि अनवर अली ने पिछले साल जब हमने अन्नू को पिक किया था तो अनवर अली ने हमें बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया था. आप लोगों को तो उसकी परफॉर्मेंसेज ऑन द फील्ड नजर आ रही थी. मैं आपको बताता हूँ अनवर अली का इतना सिग्निफिकेंट रोल था कि शाहनवाज धानी 1-2 मैचेस में जरा लो ऑन कॉन्फिडेंस था. इट वाज अनवर अली हु पुट हिज हैंड ऑन हिज बैक और कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, एंड ही हेल्प्ड हिम, गाइडेड हिम थ्रू. तो अनवर अली हमारे लिए एक सीनियर फिगर बन गया था उस सेंस में. हमने अन्नू को जब रिलीज किया था इस दफा ड्राफ्ट में, तो मुशी भाई को इधर पता है कि हम 2-3 कैंडिडेट्स को देख रहे थे कि हमने किन पर आरटीएम यूज करना है. अनवर अली वाज द वन वी डिसाइडेड ऑन यूनानिमसली कि अगर जरूरत पड़ गई तो अन्नू पर हम आरटीएम करेंगे. एंड वी गेव हिम मोर रिस्पांसिबिलिटीज दिस ईयर बिकॉज लास्ट ईयर वी सॉ व्हाट ही वाज केपेबल ऑफ. एंड हैट्स ऑफ टू हिम एज वेल. आई थिंक अगर एक क्रेडिट यहाँ पर, अगेन मैं ज्यादा क्रिकेटिंग चीजों पे इसलिए बात नहीं करता क्योंकि जब you have legends like Mushi Bhai there, when you have an exceptional once in a generational talent like Imam sitting over there, तो मैं क्रिकेट पे बात करता हुआ बहुत अजीब लगूंगा. लेकिन I think one of the biggest improvements in Annu's game is कि now he is more self-aware of his own potential and his own limitations as well, and he knows how best to apply himself. तो ये सबसे बड़ा मेरे नजदीक तो ये फैक्टर है. बिल्कुल, वेरी ट्रू. मतलब वो दिख रहे हैं कि उनको अपनी कैपेबिलिटीज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना रहा है. बट थैंक यू हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम. मुशी भाई बहुत बहुत शुक्रिया. इमाम एंड इरम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन. वक्त यहाँ पे खत्म हो गया जोर का जोड़ का. डे इज द फर्स्ट एलिमिनेटर ऑफ PSL सीजन 8, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड. जस्ट 2 more मैचेस टू गो. ये मैच के बाद सिर्फ 2 मैचेस रह जाएंगे एंड PSL 8 जिसका इतना चर्चा और इतने अरसे से वी वर फॉलोइंग इट, उसका अख्ताम हो जाएगा. बट विद दैट इट्स पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड. जोर के जोड़ में सवेरा को इजाजत दीजिए. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.